अलग से आता है, सेक्रेटेरिएट हम्म। अलग से आता है और चेयरमैन सर की ऑफिस अलग से है। तो चीफ इंजीनियर ऑफिस में आने से हम लोग हार्ड कॉपी आ जाता है और कभी कभी मेल में आ जाता है। तो सब एक डॉक्यूमेंट अच्छा। में रख के सर को दे देता है, वो सर मार्क करता है। उसके बाद जिसको मार्क करता है वो हम लोग हम्म। उसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सपोज चीफ इंजीनियर सर एसी को मार्क कर देते हैं तो हम एसी को दे देते हैं। हम्म। तो ये सिमिलरली ये सेक्रेटरीट में आता है, सेक्रेटरीट से नीचे चला जाता है डाक। सेक्रेटरी सर जिसको मार्क करता है वहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ये मैन्युअली। अगर वो ईमेल में भी आता है तो भी हम मैन्युअली प्रिंट करके वो अभी तक ऐसे कर रहे हैं मतलब। अच्छा, जो फिजिकल आता है अगर आपके पास आया तो फिर आप उसको अपने हिसाब से फिर उसको डायराइज करते हैं, आप ही ने, करते हैं या हाँ कैसे करते हैं आप उसको? हाँ जैसे। सर जी, सर जी, हाँ। हाँ, हम्म। लेट मी एक्सप्लेन। या। एक्चुअली हम लोग का यह में ये हेड ऑफिस है, इसमें भी दो चार विंगे हैं। तो मान लीजिए हम्म। ये पहले जैसे बोला चीफ इंजीनियर वन ऑफिस है, टू है सेक्रेटेरिएट है या अकाउंट्स है हम्म। मेनली। हम्म। या जनरली क्या होता है, मान लीजिए कोई एक चिट्ठी एक पर्टिकुलर ऑफिसर को एड्रेस करके आता है। जनरली ऑफिस तो हार्ड कॉपी आता है, मेल में भी आता है। अगर मेल में भी अच्छा। आएगा, मेल को भी हम लोग प्रिंट आउट कर लेते हैं, वो हार्ड कॉपी बन जाता है। तो हम्म। मान लीजिए चिट्ठी एड्रेस किया हुआ सेक्रेटरी को, तो हम्म। प्रिंट आउट तो सेक्रेटरी का टेबल पे जाएंगे। तो सेक्रेटरी देख के वो मालूम करेगा ये उसका सबॉर्डिनेट दो तीन विंग में कौन सा विंग में जाना है, उस विंग का हेड को देगा। उस विंग का हेड ने पर्टिकुलर उसका अंदर में कौन सा सेन है नीचे वाला, उसको देगा। लास्ट में हम्म। लास्ट हम्म। में जाएगा जो पुटअप करेगा ना, हम्म। उसके पास जाएगा। फिर रिसिप्ट सेक्शन में जाएगा। रिसिप्ट का एक क्लार्क होता है, वो इसके हाँ हाँ रिसिप्ट नंबर डॉकेट नंबर लगा के और जिस हाँ। ऑफिसर को पुटअप करना एक्शन लेना है उसका दे देता है, और लॉग बुक में या इसी में दे देता है। उसके बाद वो फाइल में डाल के पुटअप पुटअप कर लेता है एक्शन। उसके बाद फिर ऊपर चला जाता है जिसके पास अप्रूवल है। यही सिस्टम होता है। हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया आपने ठीक से बताया। तो मैं ये जो सर, जिसको मैं जिसके पास। हाँ समझा पा रहा हूँ सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही तरीके से बताई वो हाँ चीज़। हाँ, मैं वही ओके सर। कहना चाहता हूँ। मैं वही कहना चाहता हूँ कि जिसके पास जाता है रजिस्टर में एंट्री करने के लिए, डायराइज करने के लिए, मैं वहाँ से शुरू करूँगा कि जब उनके पास लेटर आ गया या आप हैं कोई और है या कोई भी यूजर है, जो जिस यूजर के पास वो डाक आता है तो उस डाक को डायराइज करना है। मतलब ये एप्लीकेशन, ये एक तरीके से जो सिस्टम है वो आपको किस तरह से मदद करता है, मदद इस तरह से करता है कि आपके मैनुअल काम को ये डिजिटाइज कर देता है। ठीक है, और इसमें सारी सुविधाएं एक ही पेज पर मिल जाती हैं, जहाँ पर वो अलग अलग ऑप्शन चूज करके आप उसको प्रोसेस करते हैं और आपको फिजिकली जाना नहीं पड़ता, आप मेल से भेज देते हैं। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन पूरी तरह से आपको सुविधाएं देता है। अब हम ये देखते हैं कि मान लीजिए कोई अगर डाक आ गया, आपके पास कोई लेटर आ गया तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको डिजिटल कॉपी बनाते हैं। डिजिटल कॉपी बनाने के लिए हमारे पास तरीका क्या है कि हमारे पास ऑफिस में स्कैनर होते हैं। उस स्कैनर को आपको करना ये है कि जो टेक्निकल स्टाफ है, टेक्निकल सपोर्ट है, उनको बोल दीजिए कि आप इसको 200 DPI पे आप सेट कर दीजिए। आप उसका सर स्कैन। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है? आ रही है अब जी क्लियर सर। है? अब क्लियर है? क्लियर आ रहा है सर, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ प्लीज अभी कंटिन्यू। तो ठीक है। हाँ, अब ठीक है। सर ठीक है, क्लियर है सर। हाँ, मैं हाँ ये कह अभी रहा हूँ। ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। तो आप समझ गए ना कि सबसे पहले कोई भी फिजिकल या कोई भी चिट्ठी आता है, कोई भी डाक आती है, कोई भी लेटर आता है, तो सबसे पहले उसको डिजिटाइज करना है। डिजिटाइज करने का मतलब कि उसको डिजिटल कॉपी बनानी है। तो डिजिटल कॉपी आप कैसे बनाएंगे? डिजिटल कॉपी बनाने के लिए स्कैनर है हमारे पास, उसको स्कैन कर लीजिए। स्कैन करने के तरीके क्या होंगे? स्कैन कर आपका आवाज नहीं आ रहा है।
कब आया है, कौन से माध्यम से आया है, इसके साथ कुछ और भी तो नहीं लगा हुआ है। कुछ और भी तो नहीं लगा हुआ है। आवाज आ रही है ना मेरी आपको? अभी अभी आ रहा है सर, थोड़ा तो आप बता दो तीन दीजिए। मिनट 2-3 मिनट ब्रेक हुआ था, अगर कुछ आप एडवांस हुए थोड़ा रिपीट कर दीजिए 2-3 मिनट पहले से। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी अगर चिट्ठी आती है, आपके पास लेटर आता है। क्या हुआ, फिर से म्यूट हो गया? सर आवाज नहीं आ रहा है, फिर से बंद हो गया। कनेक्शन है नहीं नहीं शायद उसको। हेलो, आवाज ठीक है? अब आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रहा है सर, अभी जस्ट आ रहा है, उससे पहले हम्म, बंद था, अभी आ रहा है। हाँ हाँ। तो फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ठीक है कोई भी लेटर, कोई भी चिट्ठी, कोई भी फिजिकल पेपर आता है तो सबसे पहले उसकी डिजिटल कॉपी बनानी है। डिजिटल कॉपी कैसे बनेगी? आप उसको स्कैन कर लो। ठीक है, स्कैन करके डेस्कटॉप पे सेव कर लो, उसकी डिजिटल कॉपी बन गई। ठीक है। डिजिटल कॉपी बनने के बाद अब क्या करते हैं, जैसे फिजिकल मोड में आप क्या करते हो कि जैसे ही आपके पास लेटर आता है, आप उसको रजिस्टर में एंट्री करते हो, डालते हो कि कहाँ से आया, कब आया, किसने भेजा, किसको भेजा, क्या उसके साथ लग। क्या। हेलो। आपका आवाज़ नहीं आ रहा है। हेलो। मेन स्क्रीन में आपका नाम आ जाएगा। आप जैसे नोटिस बोर्ड देखते हो अपने ऑफिस में, दफ्तर में लगा हुआ, इधर नोटिस बोर्ड भी मिल जाएगा। इधर आपका नोटिस नोटिस हेलो। बोर्ड। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। आपका आवाज़ बोलिए। बीच बीच में बंद हो जाता है। बंद हो जाता है? अच्छा, हाँ। आप मुझे दो 2 मिनट का टाइम दो, 2 मिनट का, दो नहीं, 1 मिनट का टाइम दो, मैं इसको करेक्ट करता हूँ। हाँ, प्लीज। ठीक है। अब आवाज ठीक हो गई होगी। आप देखो, आवाज आ रही है अब साफ? अभी तो आ रहा है सर। हाँ हाँ। तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि जो मैनुअल वर्क है, जो हम फिजिकल वर्क करते हैं, उससे हम कैसे इसको लेके आएंगे इस एप्लीकेशन पे, और एक यूजर के लिए क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे। आपको एक मेन स्क्रीन दिख रहा होगा। इस स्क्रीन पे जैसे आप ऑफिस में देखते हैं, नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, आपकी कोई कैलेंडर टंगी हुई है तो कैलेंडर भी इधर दिख जाएगा। अच्छा, जैसे डेस्क पे रखा हुआ था कि पूरी फाइल रखी हुई है, वैसे यहाँ पे आप ये देखेंगे। मेरा स्क्रीन भी दिख रहा है ना? स्क्रीन और माउस दिख रहा है ना? ये दिख रहा है दिख रहा है। हाँ। तो वैसे ही ये इसको बोलते हैं होम पेज, मतलब जहाँ पे आप वो सब चीज़ देखते हैं जो फिजिकली अपने टेबल पे देख रहे हैं, वैसे ही ऑफिस में देख रहे होते हैं, कैलेंडर देख रहे होते हैं, नोटिस बोर्ड देख रहे होते हैं, कितनी फाइलें रखी हैं, वो सारा कुछ इधर दिखेगा, है ना? तो ठीक हमने वैसे का वैसे ही मैपिंग करी है ताकि एक यूजर को कोई दिक्कत ना हो और सहूलियत से वो काम कर सके। तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये कैलेंडर। आप जैसे कैलेंडर आपके ऑफिस में फिजिकली टंगा हुआ होता है, वैसे यहाँ पे भी है। ये देखिए कैलेंडर है, इसमें अगर मैं पासवर्ड डालूंगा, 1 मिनट में डालता हूँ। इसको ओपन होने देते हैं।
ठीक वैसे ये कैलेंडर है। ये कैलेंडर में आप क्या करते हैं, जैसे आपका कैलेंडर ऑफिस में देखते हैं तो उस पे मार्क लगा देते हैं, अरे आज तो ये दिन, इस दिन ये काम करना है मेरा, ये इस दिन ये मीटिंग है। ठीक वैसे ये कैलेंडर आपको ये बताता है कि आपकी मीटिंग पहले से कोई शेड्यूल है तो दिखा देगा आपको कि ये मीटिंग है। जैसे आपके टेबल पे फाइल पड़ी होती है, कितनी सारी फाइल है, वैसे यहाँ पे ये देखेंगे ई फाइल का दिखा देगा कि ई फाइल कितनी पड़ी हुई है, रिसिप्ट्स कितने पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये एक डैशबोर्ड है वो दिखा देता है। देखिए कैलेंडर दिख गया ना, कैलेंडर दिख रहा है ना, ये अपीयर हो गया ना आपके सामने, दिख रहा है स्क्रीन, ये स्क्रीन दिख रहा है आपको हाँ सर, दिख रहा है सर। कैलेंडर? हाँ हाँ। तो वैसे ही कैलेंडर दिख गया। फिर जो टेबल पे फाइल पड़ी होती है कि बंच ऑफ फाइल्स हैं, तो आप खुद देखते हैं कि अरे फिजिकली इतनी फाइल्स पड़ी हैं, इतना काम करना है। ठीक वैसे ही यहाँ यहाँ पे भी दिख रहा है आपको। ई फाइल वाले में आप यहाँ देखेंगे, ई फाइल का अलग से दिखेगा, रिसिप्ट्स का अलग से दिखेगा। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक है थोड़ा सा, मेल वाला। मेल में जब जाएंगे तो मेल यहाँ से पासवर्ड डालेंगे तो आपको ईमेल आपके ईमेल इनबॉक्स में लेके जाएगा। अब ये देखते हैं नोटिस बोर्ड। जैसे ऑफिस दफ्तर में फिजिकली नोटिस बोर्ड लगा होता है कि आज छुट्टी है, कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, मतलब छुट्टी का सर्कुलर हो गया, या किसी रिलेटेड कोई इवेंट हो रहा है उससे रिलेटेड है, या कोई सर्कुलर आया है उससे रिलेटेड है, तो नोटिस पे एक पेपर चिपका दिया जाता है जो सब जितने भी हेलो सर, आवाज़ फिर से डिसकंटिन्यू हो रहा है। कनेक्टिविटी का आज बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर। पे ये देख लेते हैं, कुछ स्टेटस दिया हुआ है। हेलो। हाँ सर, अभी आ रहा है आवाज़, इसमें बंद हो गए थे। ओके ओके, तो आवाज़ तो मेरी सुनी होगी ना, ये जितना हाँ मैंने एक्सप्लेन किया था ये किया है, वो एक्सप्लेन किया, तो आपको आवाज़ आ रही है ना? हाँ, अभी सुनाई दे रहा है सर। हाँ। तो अब ये यहाँ पे देखेंगे कुछ लिखा हुआ है सेट स्टेटस। तो इसमें बिजी है, मीटिंग है, टी ब्रेक है, लंच ब्रेक है, अदर्स है। और जनरली जब भी हम अपना एक व्यावसायिक दिन शुरू करते हैं, जब भी आप अपना एक प्रोफेशनल डे शुरू करते हो, सुबह सुबह से लेके शाम तक, तो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हमने यहाँ भी वो कोशिश करी है डालने की। ये बिजी का मतलब ये हुआ, आप यहाँ देखोगे तो यहाँ दिखा रहा होगा ये ग्रीन है। ठीक है। अगर इसका स्टेटस हम चेंज करना चाहें तो ये देखो स्टेटस चेंज हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा। ये देखो रेड हो गया ना, बिजी हो गया। ठीक है, देख रहे हो ना? तो ये क्या कर रहा है कि ये आपको, जैसे आप किसी काम में लगे हुए हैं और बिजी हैं, तो ये दिखा देगा मतलब स्क्रीन पर कि हाँ आप बिजी हैं। जो सामने वाला आपको कांटेक्ट करना चाहेगा तो कहेगा थोड़ा वेट कर लेते हैं, कारण कि पर्टिकुलर पर्सन इज बिजी, लेट अस कनेक्ट लेटर। तो इस तरह से आप अगर आप मीटिंग में हैं तो मीटिंग का स्टेटस सेट कर सकते हैं, चाय के लिए जा रहे हैं उसका स्टेटस सेट कर सकते हैं, लंच के लिए जा रहे हैं उसका स्टेटस सेट कर सकते हैं, कोई अदर टास्क कर रहे हैं उसका स्टेटस सेट कर सकते हैं। तो ये स्टेटस बार है। और ये यहाँ पे टीम, ये टीम का मतलब ये हुआ कि जितने आपके सेक्शन में लोग हैं, जितने के साथ आप काम करते हैं, उनका सबका स्टेटस दिखेगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आप बगैर फ़ोन कॉल किए, बगैर डेस्क पे गए, आप यहीं से उनको देख सकते हैं कि अगर वो बिज़ी हैं, फ्री हैं, तो उस हिसाब से आप अपना कम्युनिकेशन, आप अपनी बातचीत बढ़ा सकते हैं, उनके साथ कोई अगर टॉपिक पेंडिंग है उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि ये जो अपना होम पेज है, होम पेज में जितना भी एक्सप्लेन किया है कि होम पेज क्यों बनाया गया और क्या क्या चीज़ें क्यों दी गई हैं, तो ये हमने पूरी कोशिश करी है कि जो आपका फिजिकल वर्ल्ड है, जैसे आप आसपास देखते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम एम्बेड करें, ताकि आपको वही फील मिले जो आप फिजिकली करते हैं। ठीक है। आवाज़ आ रही है मेरी, सुन हाँ पा रहे हैं? हाँ सर, हाँ सर। हाँ। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, ये समझ गए? ये 4 सेक्शन बने हुए हैं, एक कैलेंडर का सर हो इस, गया, ई फाइल। हाँ बोल। हेलो हेलो सर, हाँ इसमें जो आप बोला है जो कि अभी हम लोग फिजिकली फाइल देखते हैं, जो मेरे टेबल में 5 फाइलें पड़ा हुआ है उसका करना है, तो इसमें सर हाँ, लॉगिन करने के बाद दिखाई देगा या ऐसे ही दिखाई देगा? यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे दिखा देगा, स्टेटस दिखा देगा, और 5 पेंडिंग है। लॉगिन करने से पहले दिखाई देगा? हाँ, लॉगिन करने से पहले यहाँ पे दिखा देगा वो आपको कि अगर आपने नहीं पढ़ा है उसको,
नहीं देखा है तो वहाँ दिखा देगा वो। हाँ सर, उसके बाद लॉगिन करके काम करना है। हाँ, लॉगिन करके काम करना है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ आ जाते हैं। ये देखिए, अब यहाँ से आपको लेके चलते हैं ई फाइल वाला जो सेक्शन है। ई फाइल के बारे में बताएंगे, और जब ये ई फाइल का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो इससे रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें होती हैं, वो हम आपको फिर दोबारा वापस इसी स्क्रीन पर लेकर के आएंगे बताने के लिए। ठीक है, तो अभी चलते हैं ई फाइल में। ठीक है, जब अपना ई फाइल आप ओपन करेंगे तो इस तरह से ऑप्शंस मिलेंगे आप। इस तरह से चॉइस मिलेंगे आपको। हेलो, हाँ सर, सुनाई दे रहा है, आवाज़ आ रही बोलिए। है? हाँ सुनाई सर, दे आ रहा रहा है, आ रहा है सर। है? तो हमने आपको होम पेज दिखा दिया। होम पेज पे क्या क्या हमने रखी है, जो फिजिकली दिखता है वो सारी चीज़ें वहाँ पे देख ली। अब हम आ जाते हैं ई फाइल वाले सेक्शन में। ई फाइल में सबसे पहले आता है रिसिप्ट। अब ये रिसिप्ट क्या है, जैसे रिसिप्ट कैसे समझेंगे कि रिसिप्ट क्या है, कैसे कैसे आप इसको जान पाएंगे। तो जो भी हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि जो भी आपके पास डाक आता है, डाक को क्या करते हैं, आप उसको डिजिटल कॉपी बनाते हैं। डिजिटल कॉपी बना के आप उसकी सारी डिटेल इस फिर से आवाज़ चली गई। राम कुमार, क्या हो रहा है भाई? हाँ, खोलो तू। आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी वही मिलेगा। यहाँ पे भी वही मिलेगा। तो अब हम उसको देखते हैं कैसे हम बनाते हैं इसको। हाँ, आपको जाना है रिसिप्ट रिसिप्ट सेक्शन। आप रिसिप्ट समझ गए ना कि रिसिप्ट कैसे का क्या मतलब होता है यहाँ पे, इस ई फाइल के कॉन्टेक्स्ट में। जो आप बनाते हैं उसको, जो डिजिटल कॉपी बनाया फिर उसकी डिटेल्स पर। 1 मिनट में इसको ओपन कर लेता हूँ, फिर देखिए। गूगल। हेलो, हाँ सर, आवाज़ बीच बीच में कट जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। बीच बीच में आवाज़ आते हैं, बीच बीच में बंद हो जाते हैं। अच्छा, आवाज़ आती है और कट जाती है। अब हाँ तो हाँ। कुछ कुछ हो सकता है, नेटवर्क इशू हो। हाँ सर, इसे कुछ। कोई बात नहीं। मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी कोई भी क्वेरी और कोई भी बात का आंसर मैं दे पाऊँ। ठीक है, तो अब हम आगे ना यहाँ पे रिसिप्ट में क्या करते हैं, हम जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक में। ये फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक दो है। अब हम फिजिकल को रिकमेंड नहीं करते, मतलब फिजिकल के थ्रू नहीं जाना है, हमें इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू जाना है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक किया, इसमें दो विंडो ओपन हुआ होगा, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इधर क्या करते हैं, इधर जो आपके पास चिट्ठी आई थी, उस चिट्ठी को आपने स्कैन किया, उसको डिजिटल कॉपी बनाई। अब सपोज करो कि यहाँ पे कम से कम 300 से 400 पेज तक आप स्कैन करके डाल सकते हैं। एक यूजर के लिए 300 से 400 कॉपी तक आप स्कैन करके इसको डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपने वो डिजिटल कॉपी बनाई है स्कैन करके, वो आ जाएगी। और यहाँ पे जो आ जाएगा, जो लेटर या जो कोई डाक आया है उसकी पूरी डिटेल का मतलब कि यहाँ लिखा है ना, डायरी डिटेल में क्या आएगा, कॉन्टेक्ट डिटेल में क्या रहेगा, फिर उसके नीचे कैटेगरी रहेगी। यही होता है ना, जब कोई लेटर आता है तो कहाँ से आया, उसके साथ कौन सा सब्जेक्ट लाया, किसने भेजा, कब भेजा, किस माध्यम से भेजा, वो सारी चीज़ हम यहाँ फिल करेंगे। तो मैं अब फिल करता हूँ यहाँ पे। यहाँ देखिए, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्या था कि कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग था, नोट था, मेमोरेंडम था, ऑफिस ऑर्डर था, क्या था, पीएमओ रेफरेंस था। तो कोई भी ले लिए, मान लीजिए ऑफिस ऑर्डर है।
अच्छा, अब इसमें लैंग्वेज क्या था? उस जो लेटर डाक आया था उसका लैंग्वेज क्या था? लैंग्वेज इंग्लिश था, हमने इंग्लिश ले लिया। अब यहाँ लैंग्वेज के बारे में अगर यहाँ देखिए, इसमें बहुत सारे लैंग्वेज दिए हुए हैं, बंगाली, डोगरी, इंग्लिश। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इंग्लिश में डायराइज करेंगे, हिंदी में डायराइज करेंगे, डोगरी में डायराइज करेंगे, तो इसकी एक रिपोर्ट निकलती है। तो मंथ एंड पे या जब भी आपको रिपोर्ट निकालनी है, तो आप ये रिपोर्ट से ये निकाल सकते हैं कि कितना लेटर इंग्लिश में आया, कितना हिंदी में आया, कितना लोकल लैंग्वेज में आया, है ना? तो इससे ये इसीलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो कोई भी अगर आप ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो ये सोच समझ के चूज़ करना कि जो लैंग्वेज है वही आप लें। ये क्लियर है आपको कि इसका क्या फ़ायदा है लैंग्वेज सेलेक्ट करने का? जी सर। ओके। अब यहाँ आगे रिसीव डेट ये होता है कि किस एक दिन आप। चीज मिश्रा जी, एक चीज मिश्रा ये जी नहीं, मेरा हेल- नाम मेरा हेलो मेरा हेलो हेलो हेलो। या हाँ ये लैंग्वेज में बाइलिंगुअल का कोई ऑप्शन है? सर मेरा नाम संजय चौबे है। मिश्रा जी मेरे ओ सीनियर अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, ये इट वाज जस्ट ओके। संजय जी, ये बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल का ऑप्शन भी है क्या इसमें? बाइलिंगुअल में सर। क्या करें? हाँ सर, बाइलिंगुअल अगर लेंगे तो आपको रिपोर्ट नहीं मिलेगी वो। कारण कि एनालिसिस पर्पस से अगर आप बाद में देखेंगे तो आपको रिपोर्ट नहीं मिलेगी वो। तो इसीलिए कैटेगोरिकली एक लैंग्वेज को चूज करना जरूरी। लेकिन सर हम लोग का बाइलिंगुअल सिटी भी रिसीव ठीक होते है, हैं, रिसीव रिसीव होते हैं सर। ठीक है, लेकिन हमने फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन मेजरली आप किस में करते हैं, आंसर किस में देते हैं? तो अगर आप मेजोरिटी हिंदी में है तो मेजोरिटी हिंदी की लेंगे, अगर मेजोरिटी इंग्लिश की है तो मेजोरिटी इंग्लिश की लेंगे। ओके सर। समझ गया ना? ओके सर। अगर कोई जैसे मान लीजिए कोई हिंदी लिख रहा है, उसमें कोई एक वर्ड इंग्लिश का डाल दिया, तो आप लैंग्वेज इंग्लिश तो थोड़ा ना चूज करेंगे, आप तो हिंदी चूज करेंगे ना। क्योंकि वो पूरा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो आगे जाएगा वो उसी में जाएगा, राइट ना? क्लियर है ये? ठीक है सर। ओके। अब यहाँ आते हैं रिसीव डेट पे। रिसीव डेट यहाँ तीन तीन डेट दिया हुआ है, रिसीव डेट, लेटर डेट और डिलीवरी डेट। एक मिनट, रिसीव डेट और लेटर डेट ये दोनों डेट दिए हुए हैं। इस दोनों में फ़र्क कैसे करेंगे? इस दोनों डेट में रिसीव डेट का मतलब ये हुआ कि किस दिन आपको लेटर मिला। जैसे लेटर मुझे आज मिला तो मैं आज डालूंगा कि रिसीव डेट 12 अक्टूबर 2022। बट लेटर तो हो सकता है 10 दिन पहले भी लिखा गया हो सकता है ना, आज मुझे मिला हो, राइट? तो वो लेटर डेट कब उसने राइट डाउन, जैसे लेटर के कंटेंट के अंदर कुछ किस डेट पहले का होता है, उसको आने में 10 दिन लगे हो, तो वो लेटर डेट होता है। और रिसीव डेट ये होता है जिस दिन हमने रिसीव किया। ठीक है। इससे पहले एक चीज़ और बता दें, या थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जितने भी ये स्टार रेड में लगे हुए हैं, ये देख रहे हैं रेड में लगा हुआ है, यहाँ भी रेड में लगा हुआ है, यहाँ भी रेड में लगा हुआ है, यहाँ पे ग्रे में है। ठीक है। तो दो तरह से स्टार मार्क लगे हुए हैं, एक रेड में लगा हुआ है, ग्रे में लगा हुआ है। दोनों का मतलब ये होता है कि जो रेड वाला है वो मैंडेटरी है, वो फिल करना है आपको। अगर वो फिल नहीं करेंगे तो आपकी रिसिप्ट जनरेट नहीं होगी। ठीक है। और ये ग्रे का मतलब ये है कि यहाँ पे दो चॉइस दिए हुए हैं, इस दो चॉइस में से एक चॉइस लेना मैंडेटरी है। ठीक है। तो इसका ये फ़र्क है। तो ये जितने भी ये स्टार वाले हैं, रेड स्टार वाले, हम उनको फिल कर देते हैं। ये लेटर डेट का नहीं है। अब डिलीवरी मोड देख लेते हैं, डिलीवरी मोड कैसे लेटर मिला है, बाय हैंड मिला है, कुरियर मिला है, डिप्लोमेटिक बैग मिला है, इलेक्ट्रॉनिक। हम यहाँ कुरियर डाल देते हैं। ठीक है, कुरियर से मिला। अब एक चीज़ और है, यहाँ वीआईपी मोड दिया हुआ है। तो अब समझने की ज़रूरत है कि वीआईपी मोड ये कैटेगोरिकली क्यों दिया हुआ है, एक अलग से सेक्शन क्यों दिया हुआ है वीआईपी का? वीआईपी का सेक्शन ये दिया हुआ है कि जैसे एक कमल लेटर आता है तो हो सकता है एक दिन की देरी हो, 2 दिन की देरी हो, हम आंसर दे सकते हैं। लेकिन जो वीआईपी वाला होगा वो स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर आपको डिस्पोज ऑफ करना है, नहीं तो वो पेंडेंसी में दिखाएगा और उसकी फिर अलग आगे रिपोर्ट। क्योंकि ये हाईलाइटेड होता है, जितने भी वीआईपी लेटर्स आते हैं वो सारे लेटर्स हाईलाइटेड होते हैं, तो उनको प्रायोरिटी देनी ज़रूरी होती है। इस वजह से अगर आप किसी लेटर को वीआईपी मार्क कर रहे हैं तो ये आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए कि हाँ ये सही टाइम पे डिस्पोज ऑफ हो। तो ये फ़र्क है एक कॉमन लेटर में और एक वीआईपी लेटर में। ये क्लियर है आपको? हेलो। जी सर। हाँ, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे डायरी डिटेल, तो ये देख लिया आपने ऊपर।
अब यहाँ आ जाते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल में। कॉन्टैक्ट डिटेल में ये कहाँ से आया, तो इसमें से कोई सा भी एक ले लेते हैं, डिपार्टमेंट ये ले लेते हैं। ओके फाइन। यहाँ नाम, नेम है और डेजिग्नेशन है, ये दोनों ग्रे में लगा हुआ है स्टार। इसका मतलब यह तो नाम ले लीजिए, डेजिग्नेशन ले लीजिए। ये जो आपको लिखना है मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, उससे पहले चलते हैं, यहाँ पे एक एड्रेस बुक है, इस पे देखिए, इस पे दो चीज़ दिया हुआ है। एड्रेस बुक में सेल्फ भी है और सेक्शन भी है। तो सेल्फ का मतलब ये हुआ कि इसमें जितना भी डेटा आप फिल करेंगे वो आप ही को विजिबल होगा कल को। अगर मान लीजिए कि एक ही जगह से आपके पास 5 लेटर आए, 10 लेटर आए और मोर देन 10 लेटर्स आ गए, तो आप क्या करेंगे, बार बार इस डिटेल को फिल तो नहीं करेंगे। इसमें एक बार डिटेल फिल किया और यहाँ एक ऑप्शन यहाँ एक ऑप्शन आएगा जनरेट एंड कॉपी का। तो जनरेट एंड कॉपी में क्या करेगा कि रिसिप्ट तो जनरेट हो जाएगी और उसके जो मेटा डेटा, जो जो रेफर मेटा डेटा है या जो डिटेल्स आपने भरी है, वो उसकी डिटेल कॉपी हो जाएगी और वो कॉपी रहेगी। और फिर उसके बाद एक एक रिसिप्ट आपको जस्ट स्कैन करके लोड करते जाना, अपलोड करते जाना है और आपकी रिसिप्ट क्रिएट होती जाएगी। तो आपने देख लिया कैसे ही आपका टाइम सेव कर रहा है कि एक बार आपने डाटा फिल कर लिया, अगर आपके पास 15 लेटर हैं तो वो डाटा वहीं का वही रहेगा, सिर्फ आपको वो लेटर लेकर के इसमें डालना है, डिजिटल कॉपी उसकी डालनी है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक सेल्फ का और एक सेक्शन का। तो जो भी डिटेल आप अगर यहाँ पे चूज करते हैं सेल्फ का तो आप ही तक रहेगा, अगर सेक्शन को चूज करेंगे तो उस सेक्शन में जितने भी लोग होंगे वो सबको विजिबल होगा। तो ये दोनों में फर्क है, इसका ध्यान रखिएगा आप कि आप सेल्फ चूज कर रहे हैं या सेक्शन चूज कर रहे हैं। अब आगे यहाँ नाम, मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है, हम यहाँ एड्रेस डाल देते हैं असम। यहाँ देखिए इसमें कुछ मैंडेटरी नहीं, ये मैंडेटरी है। अब इसमें डाल देते हैं, ये रिक्रूटमेंट से रिलेटेड था, ये रिक्रूटमेंट से रिलेटेड था। अब यहाँ आता है, ये हमने डिटेल भर दिया है, मिनिमल डिटेल हमने भरी है जस्ट टू शो यू। अब यहाँ पे एक क्या करते हैं कि अपलोड करते हैं कोई एक कॉपी डिजिटल, देखते हैं अगर है तो। जैसे ये देखिए, मैंने साइज ज़्यादा है तो साइज ज़्यादा है नहीं ले रहा है, एरर दे रहा है। हमें छोटे साइज का, कम साइज का, ये आपको वार्निंग दे रहा है कि साइज ज़्यादा, आप ज़्यादा नहीं ले सकते। देखिए ये आ गया, ये हमने डाल लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलता है, जनरेट, जनरेट एंड सेंड, जनरेट एंड कॉपी। ये तीनों में क्या फ़र्क है, अगर ये जनरेट करेंगे तो जनरेट अगर ऑप्शन चूज करते हैं तो जनरेट ऑप्शन में आपको ये रिसिप्ट नंबर जनरेट कर देगा, बस, बाकी ये चीज़ कहीं जाएगी नहीं, आपके पास क्रिएटेड फोल्डर में रहेगी। जनरेट एंड सेंड करेंगे तो ये रिसिप्ट भी जनरेट होगी और एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, जिसको आप भेजना चाहते हैं आप उनको भेज सकते हैं, ठीक है। जनरेट एंड कॉपी, जनरेट एंड कॉपी में क्या होगा कि ये जनरेट भी कर देगा रिसिप्ट नंबर और कॉपी भी कर लेगा ये सारी डिटेल्स, ताकि बार बार आपको फिल ना करना पड़े। तो ये 3 ऑप्शंस आते हैं इस स्क्रीन में। जितना भी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं वहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, कोई जानना है, कुछ जानना है तो आप बताइए, नहीं तो मैं इसको जनरेट करके दिखाता हूँ। सर हेलो, इसका जनरेट एंड कॉपी का क्या ये है सर? अच्छा, जनरेट अभी 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 आपको मैंने बताया ना जनरेट कि एंड कॉपी का जरूरत क्या है सर, कैसा है, यूटिलिटी क्या हाँ है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। जैसे मान लीजिए ये, जैसे ये मैंने मुझे लेटर रिसीव हुआ जिसका कंटेंट ये है, लेटर के अंदर ये था और उसकी डिटेल ये थी, ठीक है। हाँ। तो अगर मान लीजिए कि इसी डिटेल से, इसी सोर्स से, इसी ऑफिस से मुझे 10 लेटर मिले और 10 के चीज़ें अलग अलग हैं, जैसे मान लीजिए हेडलाइंस अलग है, टॉपिक अलग है, तो हम यहाँ सब्जेक्ट सिर्फ चेंज कर देंगे, बाकी डेटा वही रह जाएगा, बार बार आपको फिल नहीं करना पड़ेगा। तो जनरेट एंड कॉपी का मतलब ये हुआ, समझ रहे हैं बात को? हाँ सर। हेलो, तो मतलब ये डाटा फिशर के लिए कॉपी करके रखेगा?
नहीं नहीं, जैसे मान लीजिए कि कोई यूज़र ये एक लेटर मिला, एक लेटर की कंटेंट ये है, डिजिटल कॉपी बना लिया, डिजिटल कॉपी बना के इधर लोड कर दिया, उसकी डिटेल यहाँ पे भर दी। लेकिन उसको बाद में पता चला कि नहीं, इसके साथ 10 लेटर और हैं और एक ही जगह से आए हुए हैं, एक ही आदमी ने भेजे हैं, एक ही डिपार्टमेंट से आया हुआ है, लेकिन सबके सब्जेक्ट अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये सर पूरा डाटा आपको फिर जो 10 बाकी जो 9 लेटर हैं उस सब के डिटेल तो आप भरेंगे एक एक करके, सेम सेम भरेंगे, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज करेंगे, यही करेंगे ना आप? अच्छा, टाइम टाइम सेविंग्स के लिए। हाँ एग्जैक्टली exactly. तो टाइम सेविंग के लिए वो क्या करता है, ये आपको फैसिलिटी देता है, ये आपको हेल्प करता है, आपका असिस्टेंट बन के काम करता है कि भाई ये सारा डेटा आप उसने सेव कर लिया, और बाकी जो 9 लेटर्स आए थे उन 9 लेटर्स को आप उसकी डिजिटल कॉपी यहाँ बना के लोड कर देंगे और उसके साथ उसका सब्जेक्ट चेंज कर देंगे यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ तो वही रह जाएगी, तो आपका टाइम बचा दिया इसने। क्लियर है? समझ आ गया? हाँ सर। हाँ, तो अब ये देखते हैं जनरेट एंड सेंड। अब ये जनरेट एंड सेंड में हमने ऑप्शन चूज किया, यहाँ देखेंगे एक मैसेज आया था, इट वाज ग्रीटिंग यू दैट योर एक्शन इज सक्सेसफुल। मीन्स जो अभी आपने काम किया है वो पूरी तरह से सफल है, आपने सही डिटेल भरी है और आपका रिसिप्ट नंबर जनरेट हो गया है। यहाँ देखिए लिखा है ना, रिसिप्ट नंबर जनरेट हो गया। अब मैं बात कर रहा था ना यूनिक आइडेंटिफायर की। यूनिक आइडेंटिफायर का मतलब ये होता है कि इस नंबर का कोई दूसरा रिसिप्ट इस ये मशीन जनरेट नहीं करेगी। जैसे आप कोई भी लेटर रजिस्टर में एंट्री करते हैं तो कभी भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं करते आप, वैसे ही ये कंप्यूटर भी डुप्लीकेट एंट्री कभी नहीं करेगा। तो इसीलिए कभी भी ढूंढना होगा तो आप इसे ढूंढ सकते हैं। यूनिक आइडेंटिफायर का मतलब ये होगा कि एक और ओरिजिनल कॉपी बनेगी इसकी। ठीक है जी। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे चूंकि आपने जनरेट एंड सेंड का ऑप्शन चूज किया है, तो यहाँ पे किसको भेजना है आप उसको मार्क करिए। ठीक है, यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन और दिए हुए हैं, ईमेल और एसएमएस। ईमेल तो आप भेज रहे हैं, एसएमएस भी चला जाता है। जैसे आप ये अगर सर्विस सब्सक्राइब्ड होगी, कहने का मतलब कि एसएमएस का प्रोविजन तो इस एप्लीकेशन में है, लेकिन अगर इसकी सर्विसेज अनेबल करी गई होंगी तब उनको, जिनको आप भेज रहे हैं उनको एसएमएस भी चला जाएगा कि इस तरह की चीज़ें आपके पास आई हैं। ठीक है, ये पोर्शन क्लियर है। अब कॉपी में आ जाते हैं। कॉपी में आप जिसको रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं? Am I audible? Can you hear me? हेलो। Yes, yes, yes. यस सर, यस ओके, सर। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं इसको भेज देता हूँ। देखिए ये चला गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक रिसिप्ट, एक जो फिजिकल डाक आया उस डाक की डिजिटल कॉपी बनाई, उसकी डिटेल भरी, डिटेल भर के हमने जिसको भेजना था उसको भेजा। भेजने के बाद ये हमारे सेंट में दिखाएगा। जब हमने भेज दिया है तो सेंट में दिखाएगा। ये अभी हमने भेजा है ना, देखिए 11:44 पे भेजा है। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है कि क्या रिसिप्ट कैसे हम क्रिएट करते हैं, इसका क्या पर्पस है, और पूरी तरह समझ आ गई? यस सर,
हेलो सर जी, हाँ जी। वो जो 3 ऑप्शन थे ना, जनरेट, जनरेट एंड सेंड एंड जनरेट एंड कॉपी, हाँ मान लीजिए हमको जो लेटर मिला है इसको किसी को भेजना नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन कॉपी है, जस्ट फाइल लिंक करके रखना है, तो सिंपली जनरेट करने से वो फाइल में चला जाएगा कॉपी? तो नहीं नहीं, जनरेट करने से जनरेट हो जाएगा और वो आपकी हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ, हाँ जी। हेलो। समझ गए कि हाँ, जो जनरेट करेंगे वो जनरेट होने के बाद वो आपके क्रिएटेड फोल्डर में दिखेगा, और जब आप उसको अटैच करना चाहेंगे आप उस पर्टिकुलर फाइल में अटैच करेंगे, अपने आप अटैच नहीं होगा वो। तो अटैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगले अगले स्टेप में बस आएंगे? यहाँ, हाँ हाँ, उसमें हम बताएंगे कैसे हाँ, ठीक ठीक कैसे है। अटैच। ठीक है। ठीक है, ठीक तो है। यहाँ तक ठीक है। अब आ जाते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे रिसिप्ट्स हैं, बहुत सारी एंट्रीज हैं, उसमें से आपको कुछ ढूंढना है, तो आप कैसे ढूंढेंगे उसको? तो आपके पास एक यहाँ सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, आप आ जाइए यहाँ पे। मैंने देखा भाई ऐसे नहीं। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रहा है, बोलिए। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। यहाँ देखिए एक ऑप्शन है एडवांस। अच्छा, इसको बता देते हैं, ये टोगलिंग का है, थोड़ा सा स्क्रीन का साइज बड़ा कर देता है, तो इसको आप यूज़ करना चाहें अपने सुविधा अनुसार यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए कुछ आपको सर्च करना है, तो सर्च कैसे करेंगे? यहाँ पे एक सर्च सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है। सर्च के ऑप्शन में इसको एक्सपेंड करिए, यहाँ पे रिसीव्ड सेंट से आपको सर्च करना है, या इसको डायरी डिटेल से सर्च करना है, या फिर इसको सेंडर डिटेल से सर्च करना है। तो जैसे भी आप सर्च क्राइटेरिया आप यूज़ करना चाहते हैं अपने सुविधा के अनुसार सर्च कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। यूज़ करके आप उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को, उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन को, पर्टिकुलर रिसिप्ट को आप सर्च कर पाएंगे। ठीक है, ये था हमारा रिसिप्ट से रिलेटेड जानकारी, जो आपने अभी तक देखा और सीखा भी। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोई आपको दिक्कत और कोई असुविधा नहीं हुई होगी, आपने सभी चीज़ें समझ ली होंगी अच्छी तरीके से। ठीक है, या अभी कुछ है तो बताइए, हम उसको बता देंगे। इसमें एक ऑप्शन रह जाता है, मैं उसको दिखा देता हूँ, हालांकि उसमें है अभी यहाँ पे, ये देखिए। जैसे यहाँ देखेंगे, हमने अभी भेजा है ना, भेजने के बाद आप यहाँ देखिए, यहाँ पुल बैक का एक ऑप्शन दिखा रहा है। पुल बैक का मतलब ये हुआ कि आप इसको दोबारा वापस अपने इनबॉक्स में ला सकते हैं। ये कब आता है? जैसे मान लीजिए कि आपने कोई रिसिप्ट किसी को भेज दिया, लेकिन वो गलत अटैचमेंट चला गया, या गलत पर्सन को भेज दिया, या कुछ भी रीजन हो सकता है कि सही तरह से कम्युनिकेशन नहीं गया, तो आप उसको पुल बैक कर सकते हैं। पुल बैक आप तब तक कर पाएंगे जब तक उन्होंने उसको ओपन नहीं किया होगा। ठीक है, जब वो ओपन करेंगे तो यहाँ से ये डिसेबल, ये आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये पुल बैक का ऑप्शन है कि जैसे हम बाकी मेल में भी करते हैं, जो आप डे टू डे काम करते हैं, इवन अपने पर्सनल डोमेन में भी आकर के, तो वहाँ भी देखते होंगे कि अगर आपने कुछ गलत भेज दिया तो उसको पुल बैक कर लिया, अगर उन्होंने नहीं देखा। सेम तरीके से ये सारी चीज़ें मैप करी गई हैं और एक यूजर को सुविधा दी गई है कि वो अपना काम कर पाए। तो ये पुल बैक का ऑप्शन क्लियर है आपको? हाँ सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो फिर हम आपको लेके चलते हैं फाइल पे। अब मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि अभी आपने देखा रिसिप्ट, और इसके बाद हम देखेंगे फाइल। इस दोनों में आप क्या फ़र्क समझते हैं, कि क्या फ़र्क हो सकता है रिसिप्ट और फाइल में? आप अपनी जानकारी मुझे साझा करें, फिर मैं ये ई फाइल के पर्सपेक्टिव से समझाने की कोशिश करूँगा।
चलिए मैं ही बता देता हूँ आपको। एक्चुअली है क्या कि फाइल एक बार में जब आप भेजते हैं तो एक साहब को, ऑफिसर्स को दे के आते हैं कि सर दिस इज़ फॉर योर रिव्यू एंड अप्रूवल। वो एक बार में एक ही आदमी को जाती है, ठीक है। लेकिन रिसिप्ट आप मल्टीपल आदमी को भेज सकते हैं, ये बेसिक फ़र्क है, ठीक है। और फाइल में इट्स ए कलेक्शन, इट्स ए बंच ऑफ कम्युनिकेशन, नोटिंग, रेफरेंस, जर्नल्स, बहुत सारी चीज़ों को मिला के हम एक फाइल बनाते हैं जो हमारे एक पूरे केस को डील करता है। जो रिसिप्ट है वो एक सिर्फ करस्पॉन्डेंस हो सकता है, उसका एक पार्ट हो सकता है। तो ये क्लियर है ना, रिसिप्ट में और फाइल में फ़र्क? जी सर। ओके, थैंक यू। अब चलते हैं हम फाइल पे। फाइल में भी क्रिएट न्यू करते हैं वैसे ही। अब यहाँ आ जाते हैं। क्रिएट न्यू करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक लेंगे, ये नॉन एसएफएस लेंगे। ये दोनों का हाँ जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? नॉन एसएफएस का मतलब क्या है सर? हाँ, ये दो मोड होते हैं इसमें। जब हम क्या करते थे, कुछ ऐसे सिस्टम्स, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट पहले, अभी नहीं बहुत पहले, मतलब जस्ट टू शेयर नॉलेज विद यू, वो लोग क्या करते थे कि इसको यूज सिर्फ फाइल ट्रैकिंग सिस्टम के लिए करते थे। तो उस टाइम पे वो यूज करते थे सिंगल फाइल सिस्टम, एसएफएस एंड फिजिकल मोड। मतलब ये हुआ कि नॉन एसएफएस जब आप चूज करेंगे तो इसमें जो इनबिल्ट होगा, इसमें जो बना होगा, वही रेफरेंस आपको क्रिएट करेगा ये कंप्यूटर। लेकिन अगर आप एसएफएस चूज करेंगे तो अपने हिसाब से फाइल का रेफरेंस दे पाएंगे। ये बेसिक फर्क है एक यूजर के लिए, कि एसएफएस जो होता है वो मैनुअली आप एंटर करेंगे, जो अभी आप नाम रखना चाहते हैं फाइल का, जो भी रेफरेंस रखना चाहते हैं, जो भी डिटेल्स उसका रखना चाहते हैं, वो आपको अलाउ करता है कि आप अपने से करें, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। तो हमेशा ये इलेक्ट्रॉनिक और नॉन एसएफएस चूज करना है, ठीक है। क्लियर है? हाँ सर। हाँ, अब यहाँ आ जाते हैं कि जब नॉन एसएफएस ले रहे हैं तो इसमें फाइल के फाइल का जो रेफरेंस होगा, फाइल का रेफरेंस होगा, फाइल का रेफरेंस किस तरह से होगा। यहाँ इसमें आता है बेसिक हेड। बेसिक हेड का मतलब कि जो रूट ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी डिटेल्स आएगी। जैसे मान लीजिए एस्टेब्लिशमेंट ले लिया, अब उसके बाद ये प्राइमरी हेड हो गया। अब प्राइमरी हेड के अंदर उसका कोई मेडिकल एग्जामिनेशन है, कैजुअल लीव है, अलाउंस है, मैंने अलाउंस ले लिया। फिर उसके बाद ये आता है क्लेम रिगार्डिंग सीए डीए। सो आप देख रहे हैं ना कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर अलाउंस सेक्शन, अलाउंस डिवीजन है, उसके अंदर हमें जाकर के डीए और एचआरए के रिगार्डिंग हम इस फाइल को क्रिएट कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर कुछ आगे होगा तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कैटेगराइज इस हिसाब से करता है ये कि आपको सहूलियत हो किसी भी चीज़ को लोकेट करने के लिए जब आप करें, और जिस किसी के पास भी जाए तो वो रेफरेंस देख के ही समझ जाए कि इसके कॉन्टेक्स्ट में ये फाइल आई है। क्लियर है? ये समझ आ गया? अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट फाइल में डालना है सर इसमें? ऑलरेडी एग्जिस्ट फाइल मतलब जो आपने पहले से क्रिएट किया हुआ है। आप पहले से, आपके कहने का मतलब कि आपने पहले से क्रिएट किया हुआ है उसकी बात कर रहे हैं? अच्छा। ना 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 ना, मैं ये जानना चाहता हूँ, हम एक नई फाइल यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। हम एग्जिस्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक नई फाइल क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा। तो जब भी हम नई फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो हम जब भी यूजर एक फाइल क्रिएट करेगा तो वो पूरा क्रिस्टली क्लियर होगा कि उसको किस सेक्शन के, किस यूनिट में, जैसे होता है ना कि डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट और उसके अंदर भी कोई एक छोटा सा सेल जो डील करता है। तो ऐसे ये एस्टेब्लिशमेंट ये पूरा हो गया, उसके अंदर अलाउंस है, उसके अंदर हम डीए और एचआरए की बात कर रहे हैं। तो जहाँ भी ये रेफरेंस आएगा इमिडिएटली देखने वाला देख के समझ जाएगा कि भाई एस्टेब्लिशमेंट का है, और उसके अंदर अलाउंस की बात हो रही है और डी और एचआरए की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जैसे ही कोई देखेगा, मतलब जिसके पास भी जाएगा वो देख के समझ जाएगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये एक सुविधा देता है आपको कि देख करके आपको समझ लें कि हाँ ये फाइल किस कॉन्टेक्स्ट में आई है। समझ गए बात को? इस वजह से ये इतना क्रिस्टली क्लियर, अलग अलग बेसिक हेड दिया, फिर प्राइमरी हेड दिया, सेकेंडरी हेड दिया, टर्शियरी हेड दिया, मतलब पूरा इसको
अलग से विवरण पूरा दे दिया फ्रंट पे ही, नाम पे ही, कि वो समझ जाए देख करके। समझ गए इस चीज को? हाँ सर। सर बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए हाँ सर। सर, अगर ये फाइल का टॉपिक अगर किसी से स्पेसिफिक मैच नहीं होगा तब क्या करेंगे सर? हाँ, अदर्स का ऑप्शन है ना इसमें, होगा अदर्स का जो। मतलब जैसे हाँ मान लीजिए जो हम लोग मिसलेनियस करके तो हम्म, ये इस्तेमाल करते हैं उसी में डालते हैं ना? हाँ उसी में डालते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब भी ये ऑपरेशनल करते हैं तो ये पूरे कंसल्टेशन के बाद ये सारी चीज़ें बिल्ड होती हैं। पूरे कंसल्टेशन के बाद ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हमें हमारी रिक्वायरमेंट हैं वो इसमें इनकॉर्पोरेट करी गई हैं, वो इसमें शामिल करी गई हैं, है ना। तो कोई इसके जी। बियॉन्ड जा ही नहीं सकता। आप समझ गए ना मेरी बात को? कारण कि ये पूरे यूनिट के लिए बना, पूरे सेक्शन के लिए बना है, डिपार्टमेंट के लिए बना है। तो डिपार्टमेंट में जो जो चीज़ें भी होती हैं सबको इसमें डाला गया है। तो ना होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आप समझ गए? हाँ सर समझ गया। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कभी कभार ऐसा नया टॉपिक का चिट्ठी आते हैं, टॉपिक आता लेटर है। आते हैं। तो अगर देखिए, अगर इस तरह की फ्रीक्वेंट चीज़ है तो आपके पास एक कोऑर्डिनेटर होते हैं, नोडल ऑफिसर होते हैं। आपको नोडल ऑफिसर होते हैं, उनकी नोटिस में लेके आइए, फिर उनके कंसल्टेशन से हम बैकएंड में उसकी चॉइस और उसको भी इनकॉर्पोरेट कर देंगे। समझ गया ना ओके। बात को? ओके। ठीक 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 हाँ, ठीक। ओके सर, तो ये थैंक हो यू गया। सर। मैंने डिस्क्रिप्शन में आप दे दिए, डिस्क्रिप्शन में क्या देना चाहते हैं रिलेटेड अब इसमें देख लिए कोई कैटेगरी है, कॉमन सर्विसेज क्या है, सब कैटेगरी है। तो आप उसको चूज कर लीजिए। अकोमोडेशन, यहाँ रिमार्क्स दे दीजिए। ये हमने सारी डिटेल्स भर ली। अब इसके बाद करेंगे हम कंटिन्यू वर्किंग। यहाँ पे आपको एक अलर्ट मैसेज देता है कि फाइल नंबर विल बी जनरेटेड, नंबर जनरेटेड विल बी फाइनल एंड कैनॉट बी एडिटेड, डू यू विश टू प्रोसीड, आपसे पूछ रहा है। तो अगर आप ये हाँ कहेंगे प्रोसीड, तब ये यहाँ देखिए ये फाइल यहाँ क्रिएट हो गया ना। ये ए इंडिकेट कर रहा है, फिर उसके बाद रेफरेंस है 2022 फाइनेंस सेक्रेटरी सक्सेसफुली, मीन्स इट इज ग्रीटिंग यू, योर एक्शन इज परफेक्टली ओके एंड यू हैव क्रिएटेड फाइल सक्सेसफुली। ओके, सो ये हमने एक फाइल क्रिएट कर ली। फाइल क्रिएट करने के बाद इसमें फिर यहाँ दो विंडो आ गए। इधर हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस वाला होगा, इधर नोटिंग वाला होगा। लेफ्ट साइड में नोटिंग होगी, इधर कॉरेस्पॉन्डेंस होगा। ठीक है। अब ये यहाँ पे दिख रहा होगा ऐड ग्रीन नोट, ऐड येलो नोट। येलो नोट मीन्स एक कह सकते हैं कि एक टेम्पोररी स्पेस जैसे होता नहीं है कि पीए टू पीएस होता है कि भाई आप ये चीज़ लिख लो, फिर बाद में इसको करेक्ट करके आप आगे डाल देना। तो येलो नोट आपका टेम्पोररी स्पेस हो गया, जहाँ पे आप कोई चीज़ डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। बाद में ये जिसको भी भेजेंगे वो वापस करेक्ट करके आपको भेजेगा। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने या ए ने बी को भेज दिया, बी ने सी को भेज दिया, सी ने बोला कि भाई ये करेक्ट वर्जन है। तो एक ए से बी के पास गया तो दूसरा वर्जन बना, बी से सी के पास गया तो तीसरा वर्जन बना। तो जब सी वाले ने करेक्ट करा और उसको जब वो कहेगा कि ये ओके है, जब उसको करेक्ट करेगा तो तीसरा वर्जन ही रह जाएगा, दो वर्जन रिमूव हो जाएंगे और नहीं रहेंगे, अस्तित्व में नहीं, एग्जिस्टेंस में नहीं रहते हैं। तो ये फ़र्क है येलो नोट का। ग्रीन नोट का क्या मतलब कि जो कुछ भी आप लिख रहे हैं वो परफेक्टली 100% ओके हैं एंड इट हैज़ टू बी रिमेन इन द सिस्टम। वो आपके सिस्टम में ही रहेगा, वो कहीं जाएगा नहीं, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते और उसको आप कोई चेंज भी नहीं कर सकते एक बार जब वो आगे चला गया। तो ये फ़र्क है ग्रीन नोट का और येलो नोट का। अब यहाँ आ जाते हैं इस सेक्शन में। आप पूछ रहे थे ना ऐड रिसिप्ट, अब ये देखते हैं। मेरे पास कोई रिसिप्ट नहीं है अभी, तो इस वजह से नहीं दिखा रहा है। एक काम करते हैं, जब ये होगा तो यहाँ पे आ जाता है। और जैसे आपने बताया ना कि किसी को भेजना नहीं है, आपके जनरेट करने के बाद वो आपके क्रिएटेड फोल्डर में पड़ा रहेगा, वहाँ से आप ये चूज़ कर लेंगे, यहाँ रिमार्क्स डालेंगे और उसके बाद ये अटैच कर देंगे, तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा।
ठीक है, 1 मिनट ये काम करते हैं, एक रिसिप्ट क्रिएट कर लेते हैं और अटैच करके दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। ठीक है, यहाँ इतनी दूर में कोई दिक्कत है आपको फाइल क्रिएशन से लेकर के यहाँ यहाँ तक? इसके बाद बताएंगे हम, आपको रेफरेंसिंग बता देंगे इसमें कि रेफरेंसिंग क्या होती है, कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास नंबर ऑफ नोट्स ज़्यादा हैं, 10 हैं, 20 हैं, मे बी 50 भी हो सकते हैं, तो एक नोट से नोट को रेफरेंस कैसे करते हैं वो बता देंगे। फिर उसके बाद इधर राइट साइड में आपके रिसिप्ट्स लगते होते हैं, करस्पॉन्डेंस लगे होते हैं। तो रेफरेंसिंग में नोट से करस्पॉन्डेंस को कैसे आप रेफरेंस करेंगे, और नोट से पैराग्राफ, मतलब रेफरेंस की जो हमारे ऑप्शंस होंगे वो 3 होंगे, नोट से नोट में, नोट से कॉरेस्पॉन्डेंस में, और नोट से पैराग्राफ में। ये 3 रेफरेंसिंग होगी जो हम आपको यहाँ पे बता देंगे। तो यहाँ तक कोई डाउट है? मैं इस बीच में एक क्रिएट कर लेता हूँ फटाफट और आपको अटैच करके दिखा देता हूँ। Sir, is there a file index option window? फाइल इंडेक्स मतलब किस तरह से, समझा नहीं, आपकी क्वेरी नहीं समझ आई मुझे। See, it's like when after you've created a number of files, na, you would want to select which file you want to open. So that has to be like as in physical filing we're doing. No, we have a file register, file index. Now, which file we want to open, we will just call for the file. Similarly here, now I'm saying is if there are a number of files we have created, and then which files we want to select, and then we go to that option, to that file. Now, from where? तो how do आपके you- उधर आपके क्रिएटेड में दिखाएगा ना, अगर आपने क्रिएटेड किया है तो आपके क्रिएटेड में दिखाएगा वो, तो उसके हिसाब से आप उसको देख सकते हैं कि कौन सी फाइल है। अगर नंबर ऑफ फाइल्स ज़्यादा हैं तो आप उसको पर्टिकुलर सर्च कर सकते हैं, सब्जेक्ट से सर्च कर सकते हैं, उसको लोकेट कर सकते हैं, है ना। तो इंडेक्स का ऑल टुगेदर वही है कि आपके पास रेफरेंस होना चाहिए कि कौन सी फाइल पे आपको काम करना है ना। इसलिए सर्च, एडवांस सर्च और फिल्टर ऑप्शंस दिए रहते हैं कि आप उसको सेग्रीगेट कर पाएँ। I think what Okay. he's saying is, I think there is a COM number, COMP.NO. So that is yes, sir, that is the number. So from that you have to remember the COM number of the file that you have created or the file you are moving here and there. So COM number से search कर पाएंगे। और दूसरा है कि फाइल का जो डिस्क्रिप्शन या जो भी नाम से कुछ उसमें भी सर्च कर पाते हैं। तो आई थिंक दैट is the way we can search the file. हाँ, फाइल में ये कंप्यूटर नंबर होता है, कंप्यूटर नंबर यूनिक आइडेंटिफायर होता है, यूनिक होता है। आप कंप्यूटर नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप ईयर में, किस ईयर में क्रिएट किया है उसमें डेट रेंज दे के भी आप लोकेट करिए कि हाँ, जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, या कोई सब्जेक्ट लाइन है उससे कर लीजिए, ठीक है, किसने क्रिएट किया उससे कर लीजिए। अभी आपको दिखाया था ना सर्च ऑप्शन में, ये फाइल में है ना। got it, sir. Got it. ओके ना, ओके। तो यहाँ देखिए, ये इसको ओपन करिए, यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये रिसीव में हुआ है, कब से सेंट भेजा है वो देख लीजिए। अच्छा, आप फाइल हेड से देख सकते हैं, हेड्स में क्या था, प्राइमरी सेकेंडरी में क्या सिलेक्ट किया था। तीसरा आप देख लीजिए क्रिएशन डिटेल्स, कब क्रिएट किया था। तो इससे आप ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। सो ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव और पूरा डिटेल्ड है, जिससे आप उस चीज़ को निकाल सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आई हैव आंसर्ड योर क्वेरी व्हाट यू हैव आस्क्ड, राइट? Yes, sir. ओके। मैं जस्ट एक क्रिएट कर रहा हूँ, एक रिसिप्ट क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि अटैच करने के लिए मेरे पास सभी कुछ अवेलेबल है। सारे ही हैं।
ये देखिए अभी एक मैंने क्रिएट करी है, अब इसको मैं अटैच कर रहा हूँ यहाँ correspondence। ठीक है, एक रिमार्क्स दे दिया, अटैच कर दिया। तो ये देखिए यहाँ आ गया ना, ये जैसे आप पूछ रहे थे ना कि हम कैसे अटैच करेंगे अगर हमने जनरेट करके रख लिया, मैंने भी वैसे ही किया है। ठीक है, कैन यू हियर मी? आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? सर तो ये समझ आ गया आपको कि कैसे अटैच करना है? हाँ जी, हाँ सर। हेलो, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे नोट डालते हैं, अटैच करते हैं। यहाँ देखिए, अगर आपने इसको सेव कर दिया, सेव सक्सेसफुली हो गया। वैसे ये ऑटो सेव का भी ऑप्शन इसमें है हमारे पास। ठीक है, सो ये ऑटो सेव हो जाता है अगर जब, जैसे मैं थोड़ी देर के लिए दिखाता हूँ आपको। देखिए कलर चेंज हो रहा है ना, तो जब तक ये सेव नहीं होगा ये कलर ऐसे ही रहेगा। जब ये सेव हो जाएगा ना, इसका कलर चेंज हो जाएगा। देखिए ये सेव हो गया और लिखा है ना लास्ट ऑटो सेव। तो ये ऑटो सेव का ऑप्शन इसमें रहता है, कारण कि इस चीज़ को कम करने के लिए कि कभी कभी होता क्या है कि नोट्स नोटिंग करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और अगर ये सेव नहीं रहेगा और किसी वजह से आपने किसी दूसरे विंडो पे चले गए तो फिर दिक्कत होती है। तो इस system capability, system feature that it keeps auto saved your noting part। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमने कर दिया, अब हम क्या करें? अब इसको हम, ये हमने नोटिंग कर दी है, अब हम ये इसको क्या करें, अब इसको भेज देते हैं। यहाँ रिमार्क्स डालेंगे। और हम इसको भेज देंगे। अब इसमें देखिए, इसमें कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये देख लीजिए, इसको आप भेजने के लिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये ऑप्शन है ना ईमेल और एसएमएस का। अगेन वही, वैसे ही जैसे आपने रिसिप्ट में देखा था, है ना, वैसे यहाँ पे भी है कि अगर ये सर्विस सब्सक्राइब्ड है, एसएमएस की सर्विस सब्सक्राइब्ड है,
तो अलर्ट भी चला जाएगा, फ़ोन पे अलर्ट चला जाएगा, एसएमएस चला जाएगा कि फाइल हैज़ कम। देखिए ये फाइल सक्सेसफुली चली गई। तो हमने क्या देखा, अभी तक हमने जो देखा है कि एक फिजिकल पेपर आया, हमने उसकी डिजिटल कॉपी बनाई, डिटेल्स भरा, रिसिप्ट क्रिएट किया, उसमें पुल बैक का ऑप्शन भी देख लिया, सिग्निफिकेंस क्या है वीआईपी मार्क करने का, क्या हमें करना होगा, क्या समझना होगा, ये हमने देख लिया। फिर उसके बाद हमने फाइल क्रिएट करी, फाइल में गए, में देख लिया कि भाई हेड्स जो हैं उसके उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, और क्या चीज़ें हमें रखनी है, कितना रिलेवेंट रखना है। जब हमारी फाइल क्रिएट हो गई तो हम फाइल क्रिएशन के बाद फिर एक नोटिंग पार्ट में आ गए और कॉरेस्पॉन्डेंस पार्ट में आ गए। नोटिंग में हमने नोटिंग करी, ग्रीन नोट के बारे में देख लिया, येलो नोट के बारे में देख लिया, समझ लिया। फिर उसके बाद जो कॉरेस्पॉन्डेंस वाला था, कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में समझा। फिर कॉरेस्पॉन्डेंस को अटैच कैसे करते हैं हमने वो भी क्रिएट करके दिखाया। अब हमने किसी को भेजना है, हमने उसको भेज दिया, भेजने के बाद वो कहाँ मिलेगा आपको, ये है ना, यही आपने फाइल भेजी है, यही अपने फाइल भेजी है, ये देख सकते हैं। इसके माउस को अगर होवर करेंगे तो ये सारी डिटेल्स आपको पॉपअप करके दिखाएगा कि हाँ ये डिटेल्स हैं इसके बारे में। अब यहाँ एक आता है, आप जो पूछ रहे थे टू बी वेरी स्पेसिफिक कि हम कैसे देखें, यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा हुआ है, आप देखिए। इस फिल्टर से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जो इंडेक्सिंग की बात आप कर रहे थे ना, वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि किस रेंज में आप सेट करना चाहते हैं। तो ये यहाँ पे एक यूजर्स की हेल्प के लिए, यूजर्स को की टास्क को ईज करने के लिए ये सारे ये फीचर्स दिए गए हैं, जिससे आप इसको फिल्टर करके निकाल सकते हैं कि हाँ किस पर्टिकुलर टाइम की फाइल की आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो चॉइस है वो आपके पर्पस को पूरा करता है, जो इंडेक्सिंग से आप रिलेट कर रहे थे। सो ये ठीक है, आप समझ गए इस चीज़ को आप कैसे कर लेंगे, कैसे करेंगे अगर आप मतलब इसको यूज़ करना चाहें तो। हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ सर आ रहे हैं, हाँ, तो यहाँ तक क्लियर है। क्लियर है सर, क्लियर। अगर आप चलिए ठीक है। अगर ये क्वेरी अगर आपकी नहीं होगी तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ कहाँ तक आप समझ पे और क्या दिक्कत है और हमें और आगे कितना कवर करना है, ठीक है। तो हम यहाँ आ गए। अब यहाँ देखिए, इसको यहाँ भी आ रहा है पुल बैक का ऑप्शन, यानी पुल बैक का ऑप्शन यहाँ भी है। अगर ये देखा नहीं गया है तो फिर इसको पुल बैक कर सकते हैं। पुल बैक करने के लिए अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ रिमार्क्स डालना होगा, रिमार्क्स डाल दिया। यहाँ पे क्या रिमार्क्स डाल दें, रॉन्ग फाइल, ओके, यहाँ यहाँ डाल दीजिए मिस्टेकनली सेंट। अब ये देखिए यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये चला गया होगा, कहाँ गया होगा, आपने क्रिएटेड में क्रिएटेड से भेजा था ना, तो यहाँ ये चला है, ठीक है। इसके साथ ये देखिए इंडिकेशन लगा हुआ है कि ये ग्रीन नोट इसके साथ अटैच्ड है। ये देखिए यहाँ पे येलो है, इसके साथ येलो नोट अटैच्ड है, तो इंडिकेशंस लगे हुए हैं, ठीक है जी। अब आ जाते हैं, इसको ओपन करते हैं। अब सपोज करिए कि हमने रिसिप्ट क्रिएट कर ली, फाइल बना दिया, अटैचमेंट कर दी, कम्युनिकेशन कर दिया। अब अगर कोई रिप्लाई बनाना है तो रिप्लाई बनाने के लिए क्या करेंगे? रिप्लाई बनाने के लिए सबसे पहले आप उस कॉन्टेक्स्ट में बनाएंगे, या तो फाइल के कॉन्टेक्स्ट में या रिसिप्ट के कॉन्टेक्स्ट में बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको एक ड्राफ्ट क्रिएट करना पड़ता है, क्रिएट न्यू ड्राफ्ट। इस क्रिएट न्यू ड्राफ्ट के लिए अब यहाँ देखेंगे इस ड्राफ्ट में क्या है। इस ड्राफ्ट में 4 स्टेप्स होंगे। पहला, ड्राफ्ट आप क्रिएट करेंगे, ड्राफ्ट आप क्रिएट करेंगे, उसके बाद ड्राफ्ट अप्रूवल के लिए जाएगा, फिर सिग्नेचर होगा, तब डिस्पैच होगा। और ये चारों स्टेप सीक्वेंस में होंगे, इसमें से एक के बाद एक स्टेप होगा। अगर कोई स्टेप मिस होगा तो नेक्स्ट स्टेप नहीं हो पाएगा, ठीक है।
मिश्रा जी आप हैं कॉल में? हेलो मिश्रा जी, कोई बात नहीं, बाद में डिस्कस करते हैं इसके बारे में। हाँ, तो ठीक है सर, ये ड्राफ्ट वाला सेक्शन देखें। या ड्राफ्ट में कोई डाउट है? ड्राफ्ट कब हम बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, और ड्राफ्ट का क्या सिग्निफिकेंस है? पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम ड्राफ्ट क्यों बनाते हैं। आपको कोई क्वेरी है इसके ऊपर कि ड्राफ्ट क्यों बनाते हैं, या किस किस पर्सपेक्ट में, किस कॉन्टेक्स्ट में ये ड्राफ्ट बनेगा? एनी क्वेरी? कोई क्वेरी हो तो, नहीं तो फिर मैं इसको आगे लेके चलूँगा। हेलो, योर रिस्पॉन्स प्लीज़। हाँ हाँ जी। ये ड्राफ्ट हम क्यों बनाते हैं? तो फाइल जो आता है उसका एक्शन जो है ना, रिजल्ट हो किसी को भेजने के लिए, हाँ, ड्राफ्ट रिप्लाई हम तब तैयार रिप्लाई करते हैं जब रिप्लाई भेजने के लिए। रिप्लाई रिप्लाई भेजने के लिए, एग्जैक्टली तो जब रिप्लाई भेजने के लिए करेंगे तो रिप्लाई में यहाँ एक कुछ टेम्पलेट्स होते हैं, आप ये देख रहे हो ना। तो ये चाहो तो आप ये टेम्पलेट ऑलरेडी हम चाहे तो इसमें इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखो, ये टेम्पलेट है ना यहाँ पे, ये टेम्पलेट पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है। और इस टेम्पलेट का हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से टेम्पलेट इसमें इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं। इसमें मैसेज भी अपने से टाइप कर सकते हैं, इसमें अटैचमेंट भी आप अपलोड कर सकते हो। तो ये हमारा ड्राफ्ट का फर्स्ट स्टेप है, जहाँ पे हम कोई मैटर तैयार करते हैं रिप्लाई देने के लिए। अच्छा, इसमें रिप्लाई में हम आगे बताएंगे कि एक या इंटरिम रिप्लाई होगी या फाइनल रिप्लाई होगी, दोनों में क्या फ़र्क होगा, ये आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया। अब यहाँ आता है एनेबल मल्टी साइन का। एनेबल मल्टी साइन का ऑप्शन ये होता है जहाँ पे हमें मल्टीपल सिग्नेचर अथॉरिटी से मल्टीपल सिग्नेचर की ज़रूरत होती है। तो ये अभी आपको एनेबल करना पड़ेगा जब आप ये लेटर ड्राफ्ट कर रहे हैं, और जब इसको सेव करें सेव करेंगे उसी टाइम पे ये अनेबल करेंगे, तभी जाकर के मल्टी साइन का ऑप्शन अनेबल होता है, नहीं तो ये नहीं होता। तो हम क्या कर रहे हैं कि अब इसको सेव कर रहे हैं, सेव कर दिया हमने। ओके, सॉरी, यहाँ इसके जब ये हमने बनाया तो यहाँ पे अब हमें सेलेक्ट करना है कि भाई फ्रेश है, रिप्लाई है, क्या है। ठीक है, चूज वन। कोई आप लेटर भेज रहे हैं, एक आपको उसके कॉन्टेक्स्ट में लेने पड़ेंगे। लैंग्वेज वही रहेगा, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन लेटर है, ठीक है, आ गया। अब ये सारी हमने डिटेल्स भर दी, अब इसको मैं सेव करता हूँ। हाँ, यहाँ देखिए, टाइप ऑफ रिप्लाई दो पूछ रहा है ना, फाइनल है, इंट्रीम है। ये इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि जब आप इंटरिम रिप्लाई देंगे तो ये जो ड्राफ्ट आप बना रहे हैं, ड्राफ्ट के बाद जब ये अप्रूव हो जाएगा, अप्रूवल के बाद जब ये डिस्पैच हो जाएगा तो इसकी कॉपी जाके आपकी एक फ़ाइल में लग जाएगी और आपकी फ़ाइल ओपन रहेगी। लेकिन अगर आप ये फाइनल बनाएंगे तो जाके ये लगेगा और आपकी फ़ाइल क्लोज हो जाएगी। तो ये चूज़ करने से पहले हमेशा आप ध्यान रखें कि आप इंटरिम दे रहे हैं या फाइनल दे रहे हैं। तो ये हमारा एंट्री में रहेगा। और ओके,
Let me close this. ओके, इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं वो बता देते हैं आपको। ड्राफ्ट से पहले ये कर दें, उसके बाद मैं एक चीज़ थोड़ा इसके बाद बताऊंगा, इसको कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा हमें। रेफरेंसिंग वाला दिखा देता आपको, वो मिस हो रहा है पार्ट। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारा ड्राफ्ट क्रिएट हो गया है, एक ड्राफ्ट हमारा बन गया है। ठीक है, अब जिसको भी जाएगा अप्रूवल के लिए, ये अगर कर सकते हैं तो उनको भेजेंगे। अगर उनको चेंज करना है तो चेंज करके इसको अप्रूव करेंगे। और ये एक वार्निंग मैसेज आएगा, इस तरह से एक मैसेज देता है कि वंस द ड्राफ्ट गेट्स अप्रूव नो फर्दर चेंजेस कैन बी मेड, वुड यू लाइक यस। अब ये बन गया। अब यहाँ देख लीजिए, एक रेफरेंस क्रिएट हो गया हमारा, राइट। हमने शुरू में अनेबल मल्टी साइन ऑप्शन यूज़ नहीं किया हमारे पास, इसलिए इंक साइन का ऑप्शन आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इंक साइन के लिए क्या करना होगा, आप इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके इसका प्रिंट लेंगे फिजिकल कॉपी, फिर उसके ऊपर साइन करेंगे, साइन करने के बाद फिर इसको अपलोड करेंगे। तो अब इंक साइन जैसे हमने, हमारा साइन हो गया, अब उसको अपलोड करते हैं। अब इसको कंफर्म करना है, कंफर्म। अब आप यहाँ देखेंगे, ये पहले वाला था मेरा, और ये जो साइन होने के बाद आया है। तो ये दो विंडो हैं फॉर यूजर इज टू कंपेयर व्हाट वाज द फॉर्मर वर्जन एंड व्हाट इज द लेटर वर्जन। जो बाद में हमारा साइन होने के बाद है वो क्या है। अब इसको हम कंफर्म कर देते हैं, ये कंफर्म हो गया। अब कंफर्म के बाद यहाँ आता है इनिशियल डिस्पैच। सो मैं जस्ट आप लोगों को दोबारा रिकॉल करने की कोशिश करूँगा कि फर्स्ट हमने जो अपना ड्राफ्ट था वो प्रिपेयर किया, ड्राफ्ट के बाद वो सेव हुआ, सेव के बाद वो अप्रूवल में गया, मल्टीपल लेयर पे जा सकते हैं, मल्टी लेयर पे जा सकते हैं अप्रूवल के लिए। जब अप्रूव हो गया फिर उसके बाद साइन हुआ, साइन करके फिर हमने कंफर्म किया उसको, कंफर्म के बाद अभी ये आ गया हमारा डिस्पैच स्टेज पे है। अब इसको इनिशियल डिस्पैच करते हैं। जब इनिशियल डिस्पैच करेंगे तो अब यहाँ पे दो सेक्शन है, तो इसलिए मैंने शुरू में आपको पूछा था कि सेल्फ भेजना है या सीआरयू के थ्रू भेजना है। सीआरयू यहाँ पे ये इंडिकेट करता है, सेंट्रल रजिस्टरिंग यूनिट, एक यूनिट होती है, एक तरीके से एक सेक्शन होता है जो इनकमिंग और आउटगोइंग डाक जितने भी होते हैं उनको मैनेज करता है। तो चूंकि ये हमारा एप्लीकेशन पूरा रोल बेस्ड है, जितना रोल होगा उतना ही चीज़ें फीचर अनेबल होती हैं और उतना ही एक यूजर यूज कर पाता है। तो ये सेल्फ के थ्रू भेजना है, तो सेल्फ में कैसे भेजना है, फिजिकल भेजना है, फिजिकल भेजना है तो फिजिकल के लिए आपको ये सारी डिटेल्स, पोस्टल डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक भेजना है तो उसके लिए अलग डिटेल्स हैं, ये सारी डिटेल्स आपके पास आएंगी। कर लेते हैं रेसिपिएंट्स। यहाँ पे दो ऑप्शंस और हैं, पब्लिक और इंट्रा ऑफिस। पब्लिक का मतलब ये हुआ कि आउटसाइड योर इंस्टेंस, जो आपका इंस्टेंस है, जो डिपार्टमेंट है, उससे बाहर भेजना हो, वो सब पब्लिक में आएगा। अगर उसके अंदर अंदर भेजना है तो इंट्रा आएगा। तो यहाँ से कोई सिलेक्ट कर लेंगे किसको भेजना है। अगर इनको भेजना है, हम ऐड यहाँ ऐड कर लेते हैं। ये क्लोज हो गया, एक ऐड हो गया यहाँ पे, नीचे आप देख लेंगे ये आ गया होगा। तो अगर भेजना है इस तरह से, तो डिटेल डाल देते हैं। सब्जेक्ट क्या है, मैसेज क्या है,
रिलेटेड टू हायरिंग, ये हो गया। अब यहाँ दो ऑप्शन आता है आपके पास, डिस्पैच विद फॉलो अप, डिस्पैच विदाउट फॉलो अप, चूज एनीवन, चूज डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। तो ये डिस्पैच में चला गया। अब इसको मैं दोबारा वापस उसी फाइल में जाता हूँ और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारा आके यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस में लग गया। ये अभी हमने किया था ना इसको, ये हमने भेजा था। तो इस तरह से एक बार पूरी जर्नी आपको रिकॉल कराता हूँ कि कैसे था। वही हमारे पास फिजिकल पेपर आया, हमने उसको डिजिटल कॉपी बनाई, उसको रिसिप्ट बनाया, रिसिप्ट बना के अपने पास क्रिएटिव में रखा, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने एक फाइल बनाई, फाइल में उस रिसिप्ट को एज ए कॉरेस्पॉन्डेंस अटैच किया, फिर उसके बाद नोटिंग करी। नोटिंग के बाद अब था कि हमें एक रिप्लाई भेजना है, तो रिप्लाई के लिए हमने उसको ड्राफ्ट किया, ड्राफ्ट तैयार करी, ड्राफ्ट अप्रूविंग अथॉरिटी को भेजा, अप्रूविंग अथॉरिटी ने अप्रूव कर दिया। अप्रूवल के बाद हमने उसको क्या किया कि साइन करवाया, साइन होने के बाद फिर कंफर्म हुआ, कंफर्मेशन के बाद फिर हमने उसको डिस्पैच सेक्शन में ले गए। डिस्पैच सेक्शन में हमारे पास दो मोड थे, या तो फिजिकल मोड में भेजना है या इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजना है, इंटर ऑफिस को भेजना है, पब्लिक को भेजना है। हमने वो चूज़ करी डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। इसमें भी सेंडर टाइप में भी दो था, एक CRU था, सेल्फ था। तो जो भी सेक्शन में था कि किसको भेजना है, हमने वो चूज़ किया, फिर उसको हमने डिस्पैच कर दिया। जब डिस्पैच कर दिया तो चला जाता है इशूड सेक्शन में, और उसकी एक कॉपी आकर के यहाँ लगी, वो एक कॉपी यहाँ लगी। तो इस तरह से पूरी जर्नी है हमारी कि कोई भी फिजिकल वर्ल्ड में भी आप ऐसे ही करते हैं, आपके पास आता है, आप उसकी रिसिप्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर मेमो या नोट्स वगैरह लिखते हैं, फाइल जाती है, फाइल के कॉरस्पॉन्डिंग फिर जो ऑफिसर्स हैं उनका रिकमेंडेशन आता है कि हाँ जवाब भेजना है, फिर आप वो जवाब तैयार करते हैं, जवाब वो देखते हैं, फिर अप्रूव करते हैं, फिर साइन होता है, फिर उसके बाद वो जिसको भेजना होता है हम उसको डाक से भेज देते हैं। ठीक वैसे ही ये पूरा साइकिल इस एप्लीकेशन में एम्बेडेड है एक यूजर के लिए। तो जो जिसका जितना रोल ग्रांटेड है इस एप्लीकेशन में, वो उतना ही टास्क परफॉर्म कर पाता है। इस तरह से ये एप्लीकेशन आपकी हेल्प करता है डे टू डे टास्क को मैनेज करने में, आपको डिसीजन फास्ट लेने में, है ना। और जो चीज़ें आप वहाँ करते थे, लेंदी टाइम लगता था, फिजिकल वर्क होता था, जिस चीज़ से माउस क्लिक अवे, आप एक माउस क्लिक पे वो सारे काम को कर पाते हैं। तो इसमें ये इतनी सारी चीज़ें थी। अगर आपको कोई डाउट है अभी तो आप पूछिए। इसमें एक दो चीज़ें हैं, मैं चाहता हूँ कि आप क्वेरी रेज करें तब मैं उसमें उसको बताऊँ, इसलिए उसको होल्ड करके रखा हुआ। आपकी कोई क्वेरी है यहाँ तक? Regarding the dispatch to public, Hmm. now that information on postal date has to be given. Now, as and when we only after we've posted, right, we'll be able to tell you when is the postal date. हाँ, जब वो जाएगा तभी आप देंगे ना, अभी कैसे देंगे? Now, कारण कि वो तो थर्ड पार्टी के थ्रू जाना है, वो कोई और एजेंसी है जो लेके जाती है। तो वंस यू डिस्पैच इट फिजिकली, देन ओनली देन यू विल बी हैविंग ऑल दोज डिटेल्स ऑफ द डिस्पैच लेटर। okay, the डिस्पैच entry has to be made later on. All right. No. Entry is altogether different thing. Entry you are making today, but it is Yeah. not necessary that if you are putting all those details today, on the same day you will be dispatching, maybe tomorrow. So the actual dispatch and the details will vary, I mean to say that. लेकिन जो डिस्पैच का डिटेल है वो आज ही आपको भरना पड़ेगा यहाँ पे। तो जैसे क्या क्या डिटेल्स आप भरेंगे, कितना पोस्टेज चार्जेस लगते हैं, वो तो डिटेल भर ही देंगे, किनको जाना हो डिटेल तो भर ही देंगे, है ना। तो ये सारी डिटेल्स इधर ही भरी भरी जाती हैं जब फिजिकल मोड में आप लेंगे। वो जितना भी फिजिकल वर्क होता है वो सारी डिटेल्स इलेक्ट्रॉनिक में यहाँ पे करना है। हैव आई आंसर्ड योर क्वेरी और स्टिल समथिंग मिस? Got it, ओके sir. ओके। और भी कोई क्वेरी हो सर, पूछिए आप। इसमें कुछ चीज़ें मैंने
है, एक दो चीज़ें जो बतानी है, मैं चाहता हूँ कि आप उसको कनेक्ट करें और उस क्वेरी को आप पूछें तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँ, नहीं तो मैं तो एक्सप्लेन करूँगा ही वैसे भी। अच्छा, एक बार मैंने पूछा था आप लोगों से कि मान लीजिए आप लोगों के पास 10 नोट्स हैं या कॉरस्पॉन्डेंस की 10-20 एंट्रीज हैं, तो आप लोग कैसे करते हैं उसको? 3-4 पेज को अलग अलग करके देखते हैं कि हाँ किसको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक वैसे ही यहाँ पे देखिए, हमें इसमें एक फीचर इनकॉर्पोरेट किया है फिल्टर का। देखिए फिल्टर में क्या है, सॉर्ट बाई, अगर इसको करना है बाई पोस्ट करना है, बाई पोस्ट आ जाएगा। तो जितने भी आपकी नोटिंग हुई होगी, मे बी अगर बड़ी फाइल है तो नोटिंग 50 हो सकती है, मोर देन 50 हो सकती है। तो उस 50 नोटिंग में आप कैसे पता करेंगे कि कौन सी नोटिंग के कॉरस्पॉन्ड अगर रेफर करना हो तो कैसे करेंगे? इसके लिए ये एप्लीकेशन बहुत अच्छा फीचर अवेल कराता है, जहाँ पे आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि किसकी नोटिंग आपको देखनी है, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, पोस्ट वाइज, जो सब आपको सॉर्ट आउट करके आपके सामने प्रेजेंट कर देगा। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर है। और यहाँ पे एक देखिए क्या आता है, स्विच व्यू। स्विच व्यू का मतलब ये होगा कि आपको दो विंडो ओपन करके दे देगा कि आप एक फॉर्मर रखें और एक दूसरा रखें, और कोई अगर आप ड्राफ्ट कर रहे होते हैं तो उसका रेफरेंस आप ले सकें। ठीक है। अब आता है एक चीज़ और आता है इसमें, जो मैंने रेफरेंसिंग के लिए बताई थी कि अगर मान लो 50 नोट्स हैं, अगर आपको किसी को बताना है कि सर मैं 51 नोट्स लिख तो रहा हूँ लेकिन आपको नोट रेफर 10 करना है एक बार इसके लिए, तो इसमें रेफरेंसिंग के लिए करना क्या है, जब आप भेजेंगे यहाँ से, एक मिनट, प्रीवियस नोट्स, ये आ गए। ये देखिए यहाँ रेफरेंसिंग का ऑप्शन ओपन हो जाता है। ये यहाँ देखें कौन से नोट्स में आपको रेफर करना है, 1 में, 2 में। वैसे ही नंबर ऑफ नोट्स आपको दिखाएगा, अगर 10 है, 20 है, 50 है, ये सारे नंबर ऑफ नोट्स दिखाएगा। और वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ये आपका रेफरेंसिंग हो जाएगा। ये देखिए यहाँ लिंक बन जाता है, देखिए ये आ गया ना। तो ये रेफरेंसिंग सेक्शन था जो मैं चाहता था कि आप लोग इस क्वेरी को पूछें। अच्छा, इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई फ्रेश रिसिप्ट आई हुई है ना, या पेपर अंडर कंसिडरेशन है, तो आप उसको कैसे मार्क करेंगे? ये भी चीज़ें इसमें आती हैं कि जैसे फाइल लंबी है, हाल फिलहाल कोई रिसिप्ट आई है, तो उसको कैसे मार्क करेंगे इसमें? तो वो सारी चीज़ें मैं भी आपको अभी दिखा देता हूँ इसमें। अच्छा, इसके अलावे वहाँ तक आने से पहले ये सारी चीज़ें एक बार और देख लेते हैं। ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट ऑप्शन है, ये फाइल के मूवमेंट को इंडिकेट करता है कि फाइल कब कहाँ मूव हुई है। डिटेल्स में आप ये देख पाएंगे कि ये कंप्यूटर नंबर क्या है जो कह रहे थे, मेन कैटेगरी क्या है, और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे सब कैटेगरी क्या है, फाइल नंबर क्या है, तो ये डिटेल में देख पाते हैं। ड्राफ्ट हमने देख लिया है, ये हमने क्रिएट ड्राफ्ट देखा है। व्यू ड्राफ्ट भी सिमिलर ऑप्शन है, आप उसको चेक कर सकते हैं। एडिट वाला पोर्शन है कि इसमें अगर एडिट में जाएंगे तो एडिट में क्या देगा, एडिट में आप रेफरेंस चेंज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ डिस्क्रिप्शन वगैरह आप मॉडिफिकेशन स्लाइड चाहते हैं वो हो पाएगा, लेकिन ये फाइल नंबर रहता है वो इंटैक्ट है, वो चेंज नहीं होता है। क्रिएट हो गया, इनबॉक्स हो गया, सेंड हो गया, एडवांस सर्च मैंने आपको बता दिया। तो हमने 3 चीज़ें देखी, एक रिसिप्ट देख लिया, फाइल देख लिया। अब इशूड में आते हैं। इशूड में ये जो सेंट वाला है जो आपने भेजा है, अभी इशू किया था ना, यहाँ पे देखिए ये इशूड में आपको ये दिखेगा, जो आपने डिस्पैच कर दिया हो इशूड में दिखेगा, जो रिटर्न होके आएगा वो इधर दिखेगा आपको, है ना। और इसमें भी एडवांस सर्च वैसे ही है कि एडवांस सर्च में आप जा करके उसी सर्च क्राइटेरिया को यूज़ करके आप देख सकते हैं कि जो इशूड सेक्शन में जो भी हमारा रिप्लाई गया है वो कब गया था, किस कॉन्टेक्स्ट में गया था, वो डिटेल वहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये
जितने भी ऑप्शंस हैं ऊपर वाले ये सारे एक्सप्लेन हो गए आपको। अब हमारा एक था जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ओके, एक चीज़ और बता देते हैं। क्रिएट पार्ट फाइल इसमें है। क्रिएट पार्ट फाइल का क्या मतलब होता है? पार्ट फाइल में ये आता है कि जैसे मान लीजिए कोई मेन फाइल है वो ट्रांजिशन में है। ट्रांजिशन का मतलब कि मूवमेंट में है, ऑफिसर्स के पास गया है रिव्यू के लिए, अप्रूवल के लिए। उस बीच अगर आपके पास कोई कॉरेस्पॉन्डेंस है या कोई चीज़ें आई जिसके ऊपर आपको निहायत ज़रूरी है कि काम करना है, तब हम पार्ट फाइल क्रिएट करते हैं। तो पार्ट फाइल क्रिएट करेंगे तो पार्ट फाइल इसका एक रेफरेंस कैसा रहेगा जब हम पार्ट फाइल क्रिएट करेंगे? तो यहाँ आपको कुछ नहीं देगा, आपको चूज करना पड़ेगा। यहाँ से हमने एक चूज कर लिया, तो दिखा देता हूँ, है ना। जैसे ही हमने फाइल चूज करी, तो जब ये पार्ट फाइल हम क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट पार्ट फाइल, ये देखिए पार्ट फाइल क्रिएट करेंगे, यहाँ देखेंगे 1 आ गया है। इसका मतलब कि इस फाइल का ये पार्ट 1 है। हम इसके ऊपर काम करेंगे, लेकिन जब दोनों फाइल को साथ लेके आना होगा तो अटैच करना पड़ेगा। ये मर्ज नहीं होता है, अभी मर्ज का ऑप्शन नहीं है, ये अंडर डेवलपमेंट है। जब मर्ज का ऑप्शन आएगा हम आपको ऐसे ही कम्युनिकेट करेंगे आगे। तो क्रिएट न्यू, क्रिएट पार्ट फाइल, वॉल्यूम सॉल्व टुगेदर, डिफरेंट थिंग क्रिएटेड मैंने आपको बता दिया। इन्वोक सेंट पार्ट। अच्छा, पार्ट में देखते हैं, पार्ट में क्या होता है। पार्ट पार्ट फाइल में एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए यू हैव अ नंबर ऑफ फाइल्स इन योर इनबॉक्स, बहुत सारी फाइल्स हैं, लेकिन किसी में पेंडेंसी ज़्यादा है जो आपके ऊपर नहीं है और आपको 15 दिन तक काम नहीं करना है, तो आप उसको पार्क कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जब उसके ऊपर काम करना शुरू करना है, देन यू कैन अनपार्क द फाइल। तो ये पार्क अनपार्क था। आ जाते हैं। सर आप लोगों की कोई क्वेरी है? क्वेरी है तो प्लीज़ पूछिए। हेलो। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर ये जो नोटिंग सिस्टम है, हम्म। तो इसमें अगर कोई एक्सेल का कोई मतलब फिट करना है तो ये मुमकिन है? नोटिंग में एक्सेल को फिट करना है तो कॉपी पेस्ट का ऑप्शन आता है, टेबल बना मान के आप लीजिए डाल कभी सकते कभार हैं। नोटिंग में मतलब मान लीजिए एक्सेल भी यूज हो सकता है, अच्छा, तो ऐसा कोई सुविधा उपलब्ध है सर? यहाँ देखिए अटैचमेंट के ऑप्शंस हैं। अच्छा, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। ये देखिए अटैचमेंट में यहाँ पीडीएफ हो सकता है, अटैचमेंट में देखेंगे डॉक्स हो सकता है, डॉक हो सकता है, ओडी फाइल। पहले सॉरी, यहाँ पे इस वर्जन में आप इतने तरह के फाइल एडिशनल डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हैं रेफरेंस के लिए। कि अगर आपको रेफर कराना है तो आप अटैच कर सकते हैं। अगर आपको नोटिंग में इनकॉर्पोरेट करना है, इधर करना है, तो आप उसमें टेबल को बना के और कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, है ना, और आगे उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो दोनों चॉइस आपके पास अवेलेबल है। इधर एज ए होल you want to present to someone in a excel file itself, then you can attach it here. अगर आपको उसको नोटिंग का पार्ट बनाना है, उसी में रखना चाहते हैं, तो आप उसको लेकर के उस टेबल को एम्बेड कर दीजिए, उसको मैनेज करिए और फिर उसको आगे कम्युनिकेशन को आगे आप आगे लेके जा सकते हैं। और पूछिए। ओके सर। और कोई क्वेरी प्लीज।
आप देख लीजिए एक बार, कोई क्वेरी हो तो आप पूछिए, नहीं तो हम अगर आप एवरीथिंग इज ओके देन आज का सेशन हम क्लोज कर सकते हैं, या फिर अगर कोई क्वेरी है, कोई रियल टाइम से है तो आप पूछेंगे तो सही रहेगा। अभी हम डिस्कस कर सकते हैं इसको। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। मैं कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि फिर हम आपको एक बार होम पेज पे लेके चलेंगे। अब अगर आपको इन बिटवीन कोई दिक्कत आती है तो हमारे पास गाइड यहाँ अवेलेबल है। यहाँ पे जाना है हेल्प के लिए, और यहाँ पे यूजर मैनुअल को आपको सेलेक्ट करना है। यूजर मैनुअल आप सेलेक्ट करेंगे, पूरी की पूरी मैनुअल आपके पास आ जाएगी। इसमें से अगर कुछ देखना चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा मैनुअल इधर पड़ा हुआ है। तो एक तो help all the time is available in this system. And now if you are willing to use, then you have to go to the user manual, get it downloaded and go through it. ठीक है। अब इसके बाद आते हैं होम पे। ऐसे सर आपने YouTube वीडियो भी बनाया क्या? हाँ, वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे जाकर के। इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर आप डालेंगे तो आपको वीडियोस भी उस पे मिल जाएंगे। हम लोगों ने कुछ वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल हैं जो काफ़ी हेल्पफुल हैं और डायरेक्टिव भी हैं, आपको अच्छा सपोर्ट देते हैं। अब और कुछ भी है क्वेरी इसके अलावा? सर कल किसी का क्वेरी था कि हमको ये डेमो साइट पे चाहिए था कुछ एक्सेस करने के लिए, तो इसके रिगार्डिंग हमने कल डिस्कशन किया था। तो आपको 1 वीक के लिए इसमें टेस्ट करने के लिए आपको लाइव चैट में एक्सेस होगा। आप कुछ भी उसमें टेस्ट कर सकते हैं, सबके लिए ही वो अवेलेबल होगा 1 वीक के लिए। थैंक यू मिश्रा जी। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। हम फिर दोबारा वापस आ गए एक तरीके से, जैसे सब हमने शुरू में देखा था। अब कुछ चीज़ें हैं जो फाइल के अलावा हम क्या, जैसे हमें रिपोर्टिंग वगैरह देखना है तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। ये देखिए MIS रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में आप चाहें तो फाइल के रिगार्डिंग में फाइल कन्वर्जन, फाइल फॉरवर्डेड, हेड्स रिपोर्ट, ये कई तरह के रिपोर्ट हैं। आप अपने हिसाब से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल आगे आगे दूंगा, पहले इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो ये आपका फाइल वाला पार्ट हो गया, ये रिसिप्ट वाला पार्ट हो गया, ये डिस्पैच वाला पार्ट हो गया, और जो VIP वाला बता रहा था ना मूवमेंट, वो यहाँ से निकलती है चीज़ें। तो इसलिए प्लीज़ बी वेरी 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 केयरफुल। If you are marking any letter as a VIP, you have to be dispose of the communication on time, क्योंकि वो बहुत हाईलाइटेड चीज़ होती हैं और एक दिन का डिले भी उसका जस्टिफिकेशन बहुत बड़ा पड़ जाता है। तो इस वजह से वो लेटर को VIP अगर मार्क कर रहे हैं तो उसके बारे में पूरा आप सावधान रहें जब भी आप काम करें। अब मिसलेनियस में आता है। मिसलेनियस में मैंने आपको बताया था ना, हिंदी वाला जो उधर दिखाया था कि कैसे आएगा वो, इधर कहीं था रिपोर्ट। ये पेंडेंसी एंड डिस्पोजल रिपोर्ट जो मैंने पार्किंग अन पार्किंग की बताई थी, पेंडेंसी वाली, वो निकलती है। अच्छा, उसको मैं रिपोर्ट को बताता हूँ। ये देखिए, डिपार्टमेंटल फाइल क्लोजर कितने क्लोज हुए, डिपार्टमेंटल फाइल पार्किंग, जो आप पार्क करेंगे उसकी भी रिपोर्ट निकलती है। तो उसमें भी सावधानी से आप पार्क करें कि जितनी ज़रूरत हो उतने ही पार्क करें, ज़्यादा टाइम ना लें। क्योंकि ज़्यादा टाइम, कल को अगर आपने 15 डेज़ आपने एक्सपेक्ट किया था और 30 डेज़ हो गया और उसके पहले ही रिप्लाई आ गया, तो कल को फिर यहाँ जस्टिफिकेशन अनदर जगह होगी उसको देने के लिए। तो इस वजह से कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा टूल है जो आपकी पूरी की पूरी हेल्प करता है और आपको सजग भी रखता है कि ये काम टाइम पे आप
कर दो अपनी तरफ से, जो भी एक्शन लेना है लिख करके आप उसमें छोड़ दें, ताकि ये डिपेंडेंसी आपके ऊपर ना शो करे। तो ये सारी रिपोर्ट्स निकलती है बैकएंड से और एक एक चीज़ की एनालिसिस होती है। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ तो हिंदी वाला एक रिपोर्ट आता है लैंग्वेज का, तो मुझे हाँ, टैकल इन वर्क्स मूव्ड, मिश्रा जी वो इधर ही रिपोर्ट निकलती थी ना हिंदी वाली। आप आप हो कॉल में? हाँ जी, हाँ जी, यस यस। इधर ही, हाँ ये रहा, हिंदी देखिए ये रहा, मिल गया, सॉरी। तो अगर वो जो रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी ना, ये अनएक्सपेक्टेड एरर आ गया, तो जो भी आप उधर लैंग्वेज वो सिलेक्ट करते हैं तो इधर आकर के वो रिपोर्ट निकलती है कि भाई इन ए मंथ, इन ए ईयर और पास 6 महीने में कितने लेटर्स हमारे पास ऐसे आए, कितनी चिट्ठी ऐसी आई जो इंग्लिश में थी, कितनी ऐसी आई जो हिंदी में थी, कितनी ऐसी आई जो अदर लैंग्वेज में थी। फिर उस हिसाब से आगे की चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो ये एक तरीके से आपको पूरा का पूरा जो उधर काम होता है हमारा ई फाइल में, इधर पूरा का पूरा वैसे ही एग्जैक्ट रिपोर्ट निकलता है। तो अगर एक्शन उधर प्रॉपर नहीं हुआ तो इधर रिपोर्ट में भी वैसे ही चीज़ें निकल के आएंगी। तो ये MIS रिपोर्ट है एक तरीके से, इट्स ए प्लेस वेयर वी कैन सी एट वन प्लेस व्हाट एक्शन हैज बीन डन इन द राइट वे, व्हाट एक्शन हैज नॉट बीन डन इन द प्रॉपर वे, तो वो भी दिखाएगा इधर। कहने का मतलब कि रिपोर्ट अगर सही नहीं आई, काम अगर जो काम 10 दिन में था वो 30 दिन दिखा रहा है, वो 60 दिन दिखा रहा है, तो इट मीन्स देयर इज समथिंग नॉट प्रॉपर। तो इसके लिए प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज इट्स ए वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी हेल्पफुल टूल दैट हेल्प्स यू टू डिसाइड योर डे। जो आपका दिन है वो आपको कैसे डिसाइड करना है, कैसे मूव करना है, कितना फास्ट लेके जाना है, कैसे मैनेज करना है, ये पूरा का पूरा आपको हेल्प करता है। तो ये MIS रिपोर्ट से था। एक दो चीज़ और है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी टाइम है हमारे पास थोड़ा सा। हाँ, अब इसमें आता है एक KMS। ये KMS क्या है एक्चुअली, इसको बोलते हैं नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। पर नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का हमारे एक यूजर के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है। तो एक यूजर के लिए, अगर मैं एक यूजर हूँ तो मेरे लिए नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम एक तरीके से एक लाइब्रेरी की तरह होगा, जहाँ मैं किसी ज़रूरत की चीज़ खोज लूँ। जैसे कोई सर्कुलर खोज लूँ तो मिल जाए, कैसे कोई पास्ट का कोई एडवाइजरी आया है, कोई ऑफिस ऑर्डर आया है, उसको खोज लूँ तो मिल जाए। कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो मेरे काम में मदद कर दे, है ना, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट मिल जाए, तो उसी को बोलते हैं नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। मीन्स ए प्लेस, एक जगह जहाँ पे वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं, या आप भी रख सकते हैं, आप रख सकते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसको समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो एक ऐसी जगह जहाँ पे वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से सर्च करें, उसके थ्रू जाएं और अपनी ज़रूरत को पूरी करें, उसी को बोलते हैं नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि आप देखते होंगे, आप आर्काइवल सम सॉर्ट ऑफ एक ऐसा सेक्शन होगा जहाँ पे जाकर के पुरानी चीज़ों को देख सकते हैं। अरे पहला सर्कुलर क्या था, फिजिकल की बात करें, फिजिकल वर्ल्ड की बात करें, आप जाकर के उसको पलटते हैं, कोई रेफरेंस लेते हैं, तो एक तरीके से वो जानकारी दे रहा है, एक तरीके से आपको नॉलेज दे रहा है ना। पर उस नॉलेज को हम वहाँ से फिजिकल वर्ल्ड से लेके इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में कैसे मैनेज करेंगे। तो हमने क्या किया है कि उसी चीज़ को यहाँ पे पोस्ट करने की सुविधा दी है, रिटेन करने की सुविधा दी है, हटाने की सुविधा दी है। तीनों सुविधाएं हैं। अगर आप चाहें तो पोस्ट भी कर सकते हैं, आप चाहें जब तक चाहें उसको रिटेन कर सकते हैं, जब चाहें आप उसको उठा करके कहीं और भी रख सकते हैं। तो ये तरीके से हमारा एक लोकेशन है, एक रिपोजिटरी है, एक कलेक्शन इकट्ठा करने की जगह है, जहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, जहाँ पे आप जा करके एक यूजर अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को सर्च कर सकता है, देख सकता है, जानकारी रिलेटेड टू योर डिपार्टमेंट, रिलेटेड टू योर सर्विस, रिलेटेड टू सम अदर थिंग विच इज़ मैंडेटरीली, निहायत ज़रूरी है कि हाँ आप उसको रेफर करना, वो चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। अब तो ये एक हो गया नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। अब बताते हैं आप इसको पोस्ट कैसे करेंगे, हटाएंगे कैसे, रिटेन कैसे करेंगे।
तीनों चीज़ें आती हैं। इसके लिए आपके पास एक राइट्स होना ज़रूरी होता है कि, और वो राइट्स डिपेंड करता है कि आपको डिपार्टमेंट दिया है। अगर आपको दिया है तो उस राइट्स का यूज़ करेंगे। यहाँ डैशबोर्ड में जाना है आपको। यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या क्या चीज़ें हैं, रिसेंट अराइवल, सबमिटेड, नोटिफिकेशन, पब्लिश्ड। और यहाँ जाइए आप डॉक्यूमेंट में देखिए, कलेक्शन, ये माय डॉक्यूमेंट। यहाँ टाइटल एंटर करिए, डिस्क्रिप्शन एंटर करिए और ये फाइल यहाँ से ले लीजिए। जो भी आपको फाइल लेनी है, जो भी आपको पोस्ट करनी है, मैं ये बता रहा हूँ कि आप ऐड कैसे करेंगे। ऐड करने के लिए बता रहा हूँ। आप यहाँ गए, इसको किया, फिर उसके बाद सेव किया। ये इतनी तरह की फाइलें इसमें आप लिखा है, इसमें फाइल्स आर अलाउड टू अपलोड। और इसको आप अपलोड करेंगे। तो जब ये अपलोड करेंगे तो ये सारे यूजर्स जो भी अथराइज्ड होंगे उनको ये मिल जाएगा और उसको ये देख लेंगे। तो एक तरीका हुआ ये ऐड करने का। ठीक है, अब देखने का तरीका क्या है? देखने का तरीका है, इसमें यहाँ चलते हैं। यहाँ देखने का तरीका है कि सर्च कर लेंगे, कोई भी सर्च अगर, जैसे मैं मान लीजिए थोड़ी देर के लिए टेक्स्ट से सर्च करता हूँ, ये फोल्डर सर्च करते हैं तो ये फोल्डर मुझे मिल गया, ये चीज़ मुझे मिल गई। अब इसके अंदर हम जाएंगे, जा करके देख लेंगे कि मेरी ज़रूरत की चीज़ क्या है। तो पहला आपने ऐड किया, दूसरा आपने रेफरेंस कैसे लिया, कैसे सर्च किया, और तीसरा डिलीट करने का। तो डिलीट करने का ऑप्शन भी ये एडवाइजरी आती है और ये राइट्स मिलते हैं, उसके हिसाब से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम इट्स लाइक ए प्लेस, जैसे आपका फिजिकल वर्ल्ड में होता है, जहाँ पे कई सारी चीज़ें पहले की भी रखी हुई हैं, अभी की भी रखी हुई हैं, लेकिन जो बिल्कुल सामने नहीं है। आप वहाँ गए, उस पेज को पलटा, उस बुक को पलटा, उस सर्कुलर को पलटा, देखा, समझा, फिर उसका रेफरेंस लिया और अपना काम किया। तो उसी ठीक उस नॉलेज बेस को हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है इस इलेक्ट्रॉनिक मोड में, इस ई फाइल में। तो हमने आज क्या क्या किए? हमने आज एक ई फाइल किया, ई फाइल में करी रिसिप्ट का देखा, उसके लिमिटेशन देखे, वीआईपी का मतलब समझा कि कोई लेटर को मार्क करने का क्या मतलब हुआ, फाइल क्रिएट करी, फाइल में कॉरस्पॉन्डेंस अटैच किया, नोटिंग देखी, फिर उसके अगेंस्ट में हमें कोई रिप्लाई बनाना था तो हमने ड्राफ्ट ऑप्शन का यूज़ किया। ड्राफ्ट में ड्राफ्ट बनाया, मैटर लिखे, उसको सेव किया, फिर उसके बाद अप्रूवल अथॉरिटी को भेजा, अप्रूव हुआ वो, फिर उसके बाद साइन हो गया, साइन होने के बाद फिर डिस्पैच किया। डिस्पैच करके हमने दो मोड यूज़ किए, एक पोस्टल मोड यूज़ किया, एक इलेक्ट्रॉनिक मोड यूज़ किया, दूसरा एक पब्लिक था, एक इंट्रा था। तो इस दोनों का फ़र्क देखा हमने। उसको जब भेज दिया तो भेजने के बाद वो कॉरेस्पॉन्डेंस आकर के हमारे उसी फाइल में लग गया जहाँ जिसके लिए हमने लेटर तैयार किया था। हमने ये भी देख लिया कि भाई रेफरेंसिंग कैसे करते हैं। हमने ये भी समझा कि जो फ़िल्टर कैसे करेंगे, अगर नंबर ऑफ़ नोट्स ज़्यादा हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस ज़्यादा है, तो कैसे हम उसको फ़िल्टर आउट करेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग में करेंगे। स्विच व्यू का क्या मतलब हुआ? हमारे पास दो विंडोज़ मिल गए, जिसमें हम एक में फॉर्मर रेफरेंस ओपन करके रख सकते हैं तो दूसरे में काम कर सकते थे। फिर उसके बाद हमने ये भी समझा कि इंटरिम रिप्लाई क्या होती है, फाइनल रिप्लाई क्या होती है, इसका महत्व क्या है, चीज़ें कैसे कैसे मूव होती हैं। फिर उसके बाद हम वापस आ गए इधर कि पार्ट फाइल का कंसेप्ट क्या है, पार्ट फाइल हम क्यों क्रिएट करते हैं, कब क्रिएट करते हैं। पार्ट फाइल क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद उसका मेन फाइल के साथ क्या रिलेशन है, कैसे उसको हम एक साथ रख सकते हैं, क्या मर्ज हो सकता है। तो मर्ज का ऑप्शन अभी डेवलपमेंट में है, अभी जब आएगा हम आपको बताएंगे। सिर्फ वो अटैच हो सकता है और डिटैच भी हो सकता है, अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी उसको रख सकते हैं। पार्ट फाइल क्रिएट करेंगे तो मेन फाइल के साथ रेफरेंस वही रह जाता है, साथ में नंबर 1 2 3 लग के आ जाता है, जिससे हम इजीली पहचान पाए उसको। ये हो गया। फिर उसको पार्क का कंसेप्ट बता दिया, पार्क का कंसेप्ट क्या होता है, कब हम पार्क करते हैं चीज़ों को, ये हो गया। फिर उसके बाद हम आपको रिपोर्टिंग में लेके गए कि रिपोर्टिंग का क्या सिग्निफिकेंस है और ये चीज़ें क्यों ज़रूरी है। रिपोर्ट देखना, रिपोर्ट देखना हमें ये बताता है कि हमारा इतना काम इतने समय में हुआ है, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। ये सिस्टम से हम काम करते हैं तो एफिशिएंसी जो कहने का मतलब कि दक्षता और निपटारा जो होता है, फाइल का निपटारा, रिसिप्ट का निपटारा, जवाब का निपटारा हम जल्दी दे पाते हैं, ये हुआ। फिर उसके बाद नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में आपको बता दिया कि नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। एक तो इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ पोस्ट कर सकते हैं जो ज़रूरी है। हम इसको देख भी सकते हैं कि अगर हमें रेफरेंस लेना हो तो इसमें से अगर कुछ ओल्डर हैं तो उनको हटा भी सकते हैं। तो जोड़ने और हटाने का राइट्स ये हमें मिलता है, जब मिलेगा तभी हम इसको कर पाएंगे।
देखने के लिए, रेफरेंस के लिए तो एक यूजर कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन जोड़ने और हटाने का काम जो किसी को बढ़ाना है घटाना है, इसके लिए तो राइट्स मिलते हैं, एडमिन राइट्स मिलते हैं और वही कर पाते हैं। फिर ये होने के बाद हमारे पास हमें एक चाहिए कि ऑल द टाइम यूजर्स एक असिस्टेंस चाहिए होता है कि असिस्टेंस क्या है। तो असिस्टेंस के लिए हमारे पास है कि आप साइट पे जाते हैं, एक यूजर मैनुअल है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके आप उसको रेफर कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप अपने कोऑर्डिनेटर जो नोडल ऑफिसर हैं उनको कांटेक्ट करिए, उनको बताइए और वो हमें कम्युनिकेट करेंगे, फिर हम विल कम इनटू द पिक्चर इसके लिए सपोर्ट के लिए विल कम इनटू द पिक्चर, हम सामने आएंगे और आपकी मदद करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये ओवरऑल एक पूरा पिक्चर था ई फाइल से रिलेटेड। हमने पूरी कोशिश करी थी कि जैसे आप डे टू डे करते हैं काम वैसे का ठीक वैसे का वैसे ही हम इस सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करें, हमने वैसे ही किया है। तो इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो प्लीज़ आस्क, नहीं तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हम इस सेशन को क्लोज करना चाहेंगे। प्लीज़ बोल। थैंक यू सर, संजय सर, थैंक यू। या वेलकम, मोस्ट वेलकम। और कुछ? मिश्रा जी कुछ है आपकी तरफ से, कुछ और भी कोई क्वेरी हो तो आप कवर कर दीजिए। हेलो मिश्रा जी, मिश्रा जी आप हैं? हेलो। ठीक है, मेरे ख्याल से मेरी आवाज़ नहीं जा पा रही होगी उन तक। तो सर बताइए क्या करें, इसको क्लोज करना है? कोई क्वेरी अभी है तो हम करते हैं इसको। नो सर, ब्रह्मपुत्र बोर्ड थैंक का यू। हैं आप बोलिए। फील्ड ऑफिस से किसी का कोई है क्या? फील्ड ऑफिस मतलब समझा नहीं। नहीं नहीं, हम लोग का फील्ड ऑफिस से जो पार्टिसिपेंट्स है किसी का क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ पूछिए 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 प्लीज। हाँ, अभी तक आया नहीं तो हम लोग ये अभी क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग सेशन एंड मेकिंग इट इंटरेक्टिव। आपने बहुत अच्छा इसको इंटरेक्टिव बनाया, क्वेश्चन पूछे और मुझे खुशी हुई कि मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दे पाया। अगर कुछ रह जाता है तो आप ज़रूर हमें संपर्क करिए, हम पूरी कोशिश करें कि जो भी आपके डाउट्स हैं हम उसको क्लियर करें और बिल्कुल इजी टू मोर इजी टू यूज़ हम इसको बना पाएँ और आपके डे टू डे काम को बहुत आसान कर पाएँ। ठीक है, तो क्लोज करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। थैंक्स ऑल।